से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी बनाने में। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी बनाने में। ये भगवान और भक्त का आपस का वार्तालाप है। जैसा भक्ति योग अध्याय चल रहा है उसी के संबंध का ये विषय है। तो एक भक्त कहता है भगवान से, कहा प्रभु से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी बनाने में। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी बनाने में। मजा क्या आ रहा तुमको, मजा क्या आ रहा तुझको, मुझे दर दर घुमाने में। मजा क्या आ रहा तुमको, मुझे दर दर घुमाने में। कहा प्रभु से बिगड़ता वो बोले क्यों मेरे पीछे पड़ा तो रोज रहता है। भगवान कहते हैं भक्त से, वो बोले मेरे पीछे क्यों पड़ा तू रोज रहता है, पड़ा तू रोज रहता है। अब भगत कहता है, मैं बोला दूसरा कोई बता दो इस जमाने में। मैं बोला दूसरा कोई बता दो इस जमाने में। भगत कहता है फिर दूसरा बता दो, मैं इसके पीछे पड़ जाऊं, आप नहीं तो। फिर भगवान कहते हैं, वो बोले मेरी मर्जी है करूंगा, कृपा किस किस पर करूंगा, कृपा किस किस पर। फिर भगत कहता है, मैं बोला साफ ही कह दो, मैं बोला साफ ही कह दो, बचा कुछ नहीं खजाने में। बोला बचा कुछ नहीं खजाने में। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या, बिगड़ी बनाने। वो बोले होश में बोलो, नहीं मैं रूठ जाऊंगा, नहीं मैं रूठ जाऊंगा। मैं बोला हो बड़े माहिर, मैं बोला हो बड़े माहिर, तुम जल्दी रूठ जाने में। बोला हो बड़े माहिर, प्रभु जल्दी रूठ। कहीं कुछ साधना की है, वो बोले तो कहा मैंने, वो बोले तो कहा मैंने। भगवान कहते हैं मेरे तक पहुंचने के लिए कुछ साधना वगैरह की भी है, भक्ति की है। वो बोले
कहीं कुछ साधना की है, वो बोले तो कहा मैंने, वो बोले तो कहा मैंने, सुना है रीझ जाते हैं, सुना है रीझ जाते हो, फकत आंसू बहाने में, रीझ जाते हो, फकत आंसू बहाने में, कहा प्रभु से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी बनाने में, मजा क्या रहा तुमको, मुझे दर दर। ये हमारे बिंदु महाराज जी हुए एक वृंदावन में, उन्होंने बहुत दिव्य दिव्य भजन लिखे थे, भक्ति और भगवान की वार्तालाप है कई भजनों में, बड़े सुंदर भाव हैं। और भक्त तो ऐसा है ना, मैंने कहा कि भक्ति योग में भगवान भी कहते हैं कि भक्त जो है वो छोटा बेटा है और ज्ञानी है वो बड़ा बेटा है। तो भक्त को भगवान संभालते हैं और ज्ञानी भगवान को संभालता है। तो जैसे बड़ा बेटा कहीं घूम रहा हो तो हमें ज़्यादा चिंता उतनी नहीं होती है, लेकिन छोटा बच्चा यदि बाहर घूमता है तो हम पे नज़र रखते हैं कि क्या कर रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो ना कर दे। तो भक्त के पे नज़र भगवान की होती है और भगवान पे नज़र ज्ञानी की होती है, इतना अंतर होता है। भक्त तो गोद में खेलता है भगवान के। तो ऐसे दिव्य दिव्य भजन है। एक कहानी, एक कथा मैंने आपको पहले भी सुनाई थी संत माधव दास जी की, क्योंकि 12वां अध्याय जो है ना वो बड़ा भक्ति योग है, तो इसके बजाय उसका अर्थ समझने के थोड़ा सा भक्ति में यदि मन रहे तो जल्दी पकड़ में आएगा ये अध्याय। तो माधव दास जी अभी के संत हैं, बहुत पुरानी बात नहीं है, डायरेक्ट बात करते थे भगवान जी से। प्रेम के पंथ में सदग्रंथ बदल जाते हैं, मान मर्याद के कानून भी टल जाते हैं। जब प्रेम होता है ना भक्त का, तो फिर जो प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। भगवान भक्त जैसा बनाना चाहे भगवान को वैसा बना लेता है। संत माधव दास जी बेचारे अपना, उन्होंने सखा भाव था उनका भगवान के प्रति, मित्र। जैसे अर्जुन का सखा भाव, ऐसी माधव दास जी ने कहा मेरा सखा भाव है, मित्र की तरह। लेकिन मित्र के साथ मर्यादा पूरी रखते थे। अभी तो मित्र होना और सम्मानी होने बड़ा अंतर हो जाता है कि मित्र हो तो सम्मान कैसा। लेकिन माधव दास जी पूरा सम्मान, भोजन करते तो पहले भोग लगाते, और भोजन भी बेचारे को ये नहीं कि अपने लिए 56 प्रकार के बना रहे हों। माधव दास जी का नियम था कि जहाँ साधु पंगत वगैरह खाते थे भोजन, और वो साधु खा के उठ जाते थे और पत्तलें फेंकी जाती थी, तो उनमें से जो बच जाता था उसको उठा के लाते थे। उसको बोलते हैं शीत प्रसाद। देखो साहब, 2 तरीके के अन्न जो होते हैं वो बहुत श्रेष्ठ माने गए हैं। या तो संतों का बचा हुआ प्रसाद, नारद जी भी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, अपनी जो ऑटोबायोग्राफी बता रहे हैं वेदव्यास जी को, उसमें भी कहा अहम पुरातीत भवे भवन मुने दास्यास्य कस्याश्चन वेदवादिनाम, मैं दासी का पुत्र था। संत लोग भोजन कर लेते थे, जो बच जाता था उसको मैं भोजन करता था, उस भोजन से मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। नारद जी का वचन है। और वो दासी का पुत्र अगले जन्म में ब्रह्मा का मानस पुत्र नारद बन के आया, और पूरे ब्रह्मांड में जाने की मेरे को अनुमति है। तो भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव मन पे पड़ता है साहब। तो एक तो हो गया ये संतों का भोजन, और दूसरा सबसे श्रेष्ठ भोजन बताया है हमारे शास्त्रों ने कि जो किसान अपने खेत से अन्न उठा लेते हैं और उठाने के बाद दूसरे या तीसरे दिन उस खेत में जाना है, और वहां जो अन्न के कण गिर गए हैं उनको इकट्ठा किया, और उनको इकट्ठा करके उससे भोजन जो बना के खाते हैं वो सबसे अमृत प्रसाद माना जाता है। दूसरे तीसरे दिन क्यों?
आज किसान यदि खेत से अपना अन्न उठा के लाया तो दूसरे दिन चिड़िया आएंगी, खरगोश आएंगे, गिलहरी आएंगी, मेढक आएंगे, उनका हिस्सा है। वो भी जब खा के निकल जाए तब तीसरे नंबर पे अपन का भाग रहे। तो संतों की ये भिक्षावृत्ति होती थी उस समय। और कुछ संत तो गाय जब गोबर करती थी, उस गोबर में जो जौ के दाने निकल आते थे, उन जौ के दानों से भोजन तिक्कल बनाते थे। तो गृहस्थ में तो मुश्किल है, असंभव है एक तरीके से, लेकिन संतों का ये मुख्य प्रसाद हुआ करता था। वो मांगने भी नहीं जाते थे कहीं, जो पड़ा है उसको ले लेते। संत माधवदास जी का भी यही नियम था। पत्तलें फेंक दी गई, उन पत्तलों से जाके थोड़ा 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 पूड़ी कचौड़ी जो भी मिलता था उसको इकट्ठा किया, झोपड़ी में लाए, और वहां बैठ के फिर उस भोजन से ठाकुर जी का भोग लगाते थे, जूठन से, और भोजन लगा भोग लगा के तब खाते थे। एक दिन बेचारे भजन कर, और दिन भर भजन, सखा भाव था लेकिन भजन पूरा। एक दिन बेचारे सारा दिन भजन में रहे, अब खाने के लिए लेट हो गए, ध्यान आया, होश ही नहीं था। स्वामी रामकृष्ण जी जैसे भूल जाते थे, भूल गए उस दिन। अरे संतों ने प्रसाद खा लिया होगा, अब तो वहां शायद मिलेगा नहीं, भागे एकदम से। और भाग के गए तो वहां पत्तलें फेंक दी गई थी, अपने कौए चिड़िया खा रहे थे, फटाफट जाके थोड़ा थोड़ा बीना इधर उधर से, और पकौड़ी मकौड़ी जो भी था लेकर के आए झोपड़ी में, और रखा सामने, और भोग लगाना भूल गए, और सीधा ही मुख में डाल लिया। अब मुख में डाल के याद आया, हो ठाकुर को भोग तो लगाया नहीं। रोने लगे बेचारे, पहली बार जीवन में गलती हुई, इस भूख ने देखो क्या ठाकुर भुला दिया। रो रहे, और मुख में गिलास रखा हुआ है, रो रहे। तो प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे किसी संत ने बड़ी सुंदर इस पे कविता लिखी कि संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारी, न जात गिरायो। अब संतों का प्रसाद मुख में तो डाल लिया, अब गिराया नहीं जाता है, क्योंकि उनका अपमान हो जाएगा प्रसाद का, मुंह से बाहर निकाल। संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारी, न जात गिरायो। और लीलत लाज लगे मन में, मनमोहन को नहीं भोग लगायो। मन में बड़ी दुविधा है, बड़ी चिंता है, मनमोहन को आज भोग नहीं लगाया। भई गति सांप छछूंदर की, काह करूं कछु सोच न पायो। जैसे सांप के मुंह में छछूंदर फंस जाए तो ना निगलते बनता ना उगलते बनता, वो हालत माधवदास जी की हो गई है। भई गति सांप छछूंदर की, काह करूं कछु सोच न पायो। और बीत गयो बह बार बिनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। बीत गयो, पूरा दिन निकल गया रोते रोते, पूरी रात निकल गई, दूसरा दिन आ गया। माधव दास जी वैसे रो, और जब दूसरे दिन प्रातः काल हुआ तो ठाकुर जी दरवाजे पे आ गए। माधव माधव द्वार तिहारे आयो, माधव माधव द्वार क्या। और भगवान ने मुख से निकाल करके भोग लगाया है वो। फिर माधवदास जी ने भोग लगाया। इतना प्रेम, इतना ऐसा भाव कि मित्र भी हैं और आराध्य भी हैं। बहुत कठिन है दुनिया में, जिसके कंधे पे हाथ रख के चलना हो और उसके प्रति आदर भाव भी रखना हो, सम्मान, बहुत कठिन हो जाता है। या तो गुरुजी बन जाओ या फिर फ्रेंड ही बन जाओ, दोनों करना बड़ा मुश्किल है। यही माधवदास आज वृंदावन से चले गए जगन्नाथपुरी, और उड़ीसा में जाकर के वहां रहते हैं आराम से। और उड़ीसा का उस समय जो भुवनेश्वर का राजा था, वो राजा हमारे माधवदास जी का शिष्य था। तो उसने अपना बगीचे में कोने में इनको झोपड़ी वगैरह बना के दे दी, वहां रह के भजन करते थे। एक बार ठाकुर जी स्वयं पधारे उनके पास में, और ठाकुर जी ने कहा, माधवदास जी मन में कुछ इच्छा थी, पूरी करोगे? माधवदास जी बोले, आपके भी मन में और इच्छा तो हम जैसे संसारियों के मन में होती है। बोले, नहीं नहीं, कुछ पुरानी बात याद आ गई। माधवदास जी बोले, बताओ क्या कर सकते हैं?
बोले कि देखो जब से वृंदावन छोड़ा और ये सब द्वारिकाधीश बने और ये सब हुआ, तब से चोरी नहीं हो पाई। चोरी करने का बहुत याद आती मन की। चलो माधव दास जी बोले चोरी, और चोरी की क्या जरूरत, आपको जो चाहिए बताओ, वो व्यवस्था हो जाएगी। तो भगवान बोले देखो बचपन में भी हम यही कहते थे, यशोदा माता डांटती थी कि तू चोरी कर करके माखन खाता है, जो खाना हमने बता दिया कर, हमारे घर में तो 9 लाख गाय हैं। तो मैं मैया से भी ये कहता था, मैया मोह तो चोरी को माखन मीठो लगे, चोरी में जो आनंद है वैसे कहाँ। तो माधव दास जी बोले लेकिन चोरी करने जाएंगे कहाँ, बोले यही फल चुराएंगे, किसी का पैसा टका थोड़ा चुराएंगे, ये राजा का बगीचा। तो बोला राजा से हम ऐसे ही मांग ले, बोला नहीं नहीं चोरी करेंगे। तो माधव दास जी बोले चोरी करना तो नहीं आता, अपन तो भगवान का भजन करते हैं तुम्हारा, और कभी सीखा नहीं है। भगवान बोले चोरी में कोई सीखना थोड़ा ना पड़ता है, चोर कोई ट्रेनिंग लेने जाता है कहीं, थोड़ी फुर्ती होनी चाहिए शरीर में बस, जब कोई देखो और भागो वहां से। माधव दास जी बोले ठीक है। अब माधव दास जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों गए बगीचे में राजा के। उस समय कटहल का सीजन था, कटहल के बड़े बड़े पेड़ों पे पके पके कटहल लगे हुए थे। तो माधव दास जी बोले कटहल है यहाँ पे, भगवान बोले कटहल ही चुराएंगे चलो। तो दोनों बगीचे, माली सो रहा था। तो माधव दास जी ने कृष्ण से कहते हैं कि ये बताओ कौन से पेड़ पे चढ़े कान्हा, इस पेड़ पे या इस पेड़ पे। इतनी जोर से बोला तो माली जग गया। अब माली जगा तो भागे, फिर भगवान तो कौतुकी, वो तो अंतर ध्यान हो गए। माधव दास जी बेचारे इधर उधर छुपे झाड़ियों में बड़ी मुश्किल से। माली ने देखा कोई नहीं, वो वापस जाके सो गया। भगवान आए, माधव दास जी बोले तुमने तो बिल्कुल फंसवा ही दिया था। भगवान बोले ये चोरी करते समय इतना जोर से बोलते हैं, धीरे धीरे बात करनी चाहिए, इतना जोर से बोले। माधव दास जी बोले मुझे तो अभ्यास नहीं है इसका, चलो कोई बात नहीं दोबारा ट्राई करते हैं। अब माधव दास जी को लेके फिर बगीचे में गए, पेड़ पे चढ़ा दिया माधव दास को। भगवान बोले तुम ऊपर से फेंकना और मैं नीचे इकट्ठा करूंगा। माधव दास जी चढ़ गए पेड़ पे, और पेड़ पे चढ़ के फिर माधव दास जी भूल गए बेचारे। बोले कन्हैया कौन सा कटहल तोड़े, ये वाला कि ये वाला। अब इतना जोर से बोले तो माली उठा वो लाठी लेके, अभी बताता हूँ कौन सा तोड़ो। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, ये बेचारे साधु संतों के कपड़े ऐसे ही होते झंगोले, बड़ी मुश्किल से उतरे, कहीं कपड़ा फंसा, कहीं कहीं। माली ने पकड़ लिया, पकड़ लिया, रस्सी से बांध दिया। अब बांध दिया तो बेचारे इधर उधर देखें। तो माली बोला इधर उधर क्या देख रहे हैं। बोले कि कुछ नहीं, मन में सोच रहे कि जो हमको लेके आए वो पता नहीं लग रहा है, वो कहाँ चले गए, साथ में जो आए। अब बेचारे रात भर माली ने उनको बांध के रखा, बोला सुबह तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा। तो सुबह हुई, माली ने माधव दास जी को लिया वहां से और राजा के दरबार की तरफ जाने लगा। तो राजा साहब सुबह सुबह सैर करने आते थे बगीचे में। तो राजा साहब ने देख लिया और पहचान लिया, ये हमारे गुरुजी को माली ने क्यों बांधा है। तो राजा बड़ा क्रोध में आया, माली को डांटने लगा। तो माधव दास जी बोले राजन इनको मत डांटो, अब काम ही हमने बंधने के किए हैं तो क्या करें, इसने तो अपना फर्ज निभाया है तो ठीक कर रहे हैं। बोला आपने काम कैसे बंधने के किए। बोला हम चोरी की, अब चोरी करेंगे तो बनेंगे और पिटेंगे। तो राजा बोला आपने चोरी की। बोला आप साफ कुसंगति में पड़ के सब कुछ करना पड़ता है, संगति ऐसी मिल गई तो क्या करें। तो राजा बोला नहीं नहीं समझे नहीं। बोला चलो घर चलो, वहीं तुम्हें बताएंगे। तो राजा साहब घर लाए, नहलाया धुलाया, चरण धोए और प्रसादी ली। भोजन प्रसाद कराने के बाद में राजा चरणों में बैठ गया। बोला आपने गुरुजी चोरी मेरे को समझ में नहीं आया। माधव दास जी ने पूरी स्टोरी बताई कि वो ठाकुर जी आए थे, उनको चोरी करना नहीं छूटा अभी तक, इतने वर्ष बीत गए तो कहा चोरी करेंगे आपके, उसमें चोरी करने गए और ऐसे ऐसे माली ने पकड़ लिया। राजा इतना रोया है माधव दास जी के पास में कि मेरा क्या सौभाग्य, मेरे बगीचे में ठाकुर जी पधारे। अक्सर तो बगीचों से फूल लेके ठाकुर के चरणों में चढ़ाए जाते हैं, हमारे तो ठाकुर जी स्वयं वहां आ गए, इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं हो सकता। उसी समय राजा ने पूरा बगीचा जगन्नाथपुरी के नाम लिख दिया, और कहते हैं वो बगीचा आज भी जगन्नाथपुरी के नाम है, वो बगीचा पूरा। माधव दास जी वापस आए अपने झोपड़ी में, ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। कहो रात कैसी कटी स्वामी जी। माधव दास जी बोले रात कैसी क्या कटी, तुम तो भाग गए, मेरे को फंसा गए। भगवान बोले अब तूने फुर्ती दिखाई नहीं, तुमसे तो कहा था। बोले लेकिन सुनो, हम चलो पिटे बंधे और जो भी किया तो भी तुम्हारा इतना बड़ा साथ रहा, लेकिन तुम एक कटहल भी ले पाए। बोला नहीं। बोला हमको देखो, हम पूरा बगीचा तुम्हारे नाम लिखा करके ले आए।
पूरा बगीचा तुम्हारे। तो ऐसे भक्तों के अद्भुत चरित्र हैं, अद्भुत चरित्र हैं। ये जब से थोड़ा समय बदला तब से इन सब चीजों में विश्वास करना मुश्किल होता है, लेकिन कहा जाए तो उस समय व्यक्ति बहुत सरल था, बहुत सरल था। और जहाँ सरलता है वहाँ परमात्मा है। देखो साहब, केवट बहुत सरल है, कोई भक्ति भाव जानता नहीं, नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं उसको, लेकिन सरल है। उसकी बातें सुनो आप। जब वापसी में भगवान राम उसको देते हैं कि तुम्हारी ये पारिश्रमिक है, तुम्हारी उतराई है, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करे तेरी नाम न जाई। और जब उतार के जो मुद्रिका देते हैं तो सकुचाते हुए देते हैं, संकोच की। और वो भी सीता माता की उंगली में थी ना वो मुद्रिका, वही बची थी एक। तो सीता माता की मुद्रिका दी तो केवट रोने लगा। केवट कहता है मैं अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं, मेरे को ज्यादा ज्ञान नहीं, पर मैं इतना जानता हूं, आप ये कहां से दे रहे हो? बोला सीता की उंगली से। तो बोला मैंने क्यों दे रहे हो आप? क्योंकि मैं आपने पार किया है। केवट कहता है आपको मैंने पार किया है या मेरी नैया पार हुई है? मैंने आपको पार किया या मेरी ही नैया आपने पार कर दी? पार तो दोनों हुए, आप भी हुए हैं और आपके सहारे मेरी नाव पार हो गई है। और दूसरी चीज, आपके मैंने पैर धोए हैं, आपके पैर 2 बार धुले। एक बार महाराज जनक ने धोए जनकपुर में, और जनकपुर में जनक महाराज ने पैर धो के अपनी बिटिया आपको दे दी। और तो मैं कम से कम कुछ दे नहीं सकता हूं, तो आपके पैर धो के आपकी बिटिया की उंगली में पड़ी हुई, जनक महाराज की बिटिया की, उसकी अंगूठी में ले लूं? इतना निर्दयी पिता तो मैं नहीं हो सकता। मूर्ख मैं कितना ही हूं, अज्ञानी कितना ही हूं, पर व्यवहार तो मैं जानता हूं। ये केवट के साथ बहुत पीछे पड़े हैं भगवान राम, तब भी केवट ने यही कहा, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मह सिर धर लेवा। अब की नहीं, अभी नहीं, फिरती बार जब दोबारा आओगे तब मैं ले लूंगा तुमसे। तो कहने का अर्थ ये, और जहां प्रेम होता है, जहां भक्ति है, वहां लड़ाई झगड़े भी चलते हैं। भगवान के साथ बड़ा विरोध है लक्ष्मण के साथ। और जब केवट संवाद कभी आपको मैं सुनाऊंगा तसल्ली से, तो बड़ा अच्छा वहां पर केवट के भाव हैं। केवट कहता है कि मैं तुमसे उतराई क्यों लूं? बोला क्यों? क्योंकि तुमने मेरे को पार लगाया भगवान। तो केवट बोला मैं ले तो लेता, लेकिन मैं भी केवट और तुम भी केवट। लक्ष्मण को बड़ा बुरा लगा, हम राजा के पुत्र है, हमें केवट बता रहा है। उसमें केवट थोड़ा सा लोअर कास्ट मानी जाती थी। तो भगवान राम ने कहा कि मैं कैसे केवट? तो केवट कहता है मैं गंगा तट का माझी हूं। मैं गंगा जी का केवट हूं ना, गंगा जी में नाम चल, मैं गंगा तट का मांझी हूं, तुम भवसागर के केवट हो। मैं यहाँ का केवट, तुम वहां के केवट। केवट किसी से कोई नाई से कोई मजदूरी लेता है क्या? मजदूर मजदूरों से मजदूरी लेता है क्या? मैं गंगा तट का माझी हूं, तुम भवसागर के केवट हो। मैं इस सुर सरिका तीर में हूं, तुम उस भवसरिता के तट हो। मैं यहाँ के किनारे काम करता हूं, तुम समंदर के किनारे, भवसागर के किनारे काम करते हो। मजदूर कहीं मजदूर से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया, अपने को ऋणी समझते हो। मल्लाह कहीं मल्लाही लेता है किसी से अपने से? केवट किसी से क्या मजदूरी लेता है? मजदूर किसी मजदूरी से मजदूरी लेता है? नहीं नहीं। भगवान बोले फिर भी आपने पार तो किया है, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। केवट कहता है यदि अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना। यदि आपको लगता है कि तुम्हारा कुछ ऋण बाकी है तो ठीक है, अपने को ऋणी समझते हो तो तुम ऋण वहीं चुका देना, और मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना, बराबर हो जाएगा। मैंने तुम्हें पार किया, तुम मेरे को पार कर दो, बीच में पैसा कहां से आ गया? तो ये भक्ति और भगवान के जो चरित्र हैं, जो जो कथाएं हैं, अद्भुत हैं। वहां कहे, मैंने कहा ना, वहां बुद्धि का खेल नहीं है। वहां वहां कोई हमारा इंटेलेक्ट लेवल से यदि वो सुनने और समझने जाएंगे तो हम कुछ नहीं, सिर्फ तर्क के कुछ नहीं आएगा। लेकिन हृदय के द्वार खोल के जब इन दृश्य को देखेंगे तो पूरी कथा समझ। ऐसे अद्भुत चरित्र है। शबरी देखो, केवट देखो, सुग्रीव देखो, अहिल्या देखो। भगवान श्री कृष्ण के अवतार में भी अनेक अनेक है, कुब्जा है, सुदामा है। ये भक्तों के चरित्र बड़े उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने इश्क में, और नजरों को वो झुकाते हैं दीदार के लिए, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए।
यहाँ तो आंखें खोल के तो संसार दिखता है, आंखें बंद करके परमात्मा दिखता है। तो ऐसा उल्टा ये हिसाब है भक्ति का। आइए हम लोग गीता जी में प्रवेश करें। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गीता माता की जय। तो पिछली बार हमारा ये 12वां अध्याय के 6 श्लोक हो गए थे और 7वें श्लोक से हम लोग प्रवेश करेंगे। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान कहते हैं यहाँ पे, तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। हे पार्थ, मई मतलब मेरे में, आवेशित चेतसाम, आवेशित चेतसाम अपने जो चित्त को पूरी तरीके से लगा करके, जो जिन्होंने पूरी तरीके से मन या चित्त मेरे में लगाया है, ऐसे भक्तों को तेषाम अहम, उनको मैं मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी या मृत्यु जो संसार सागर है उससे नचिरात, नचिरात का अर्थ होता है जल्दी से, शीघ्र ही, आराम से, समुद्धरता, समुद्धरता का अर्थ है उद्धार करता हूं, और उद्धार ही नहीं समुद्धरता, अच्छी तरह से उनका उद्धार कर देता हूं। भवामी, उद्धार करने वाला मैं बन जाता हूं या उद्धार करने वाला हो जाता हूं। और दूसरे 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इसलिए अर्जुन मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशया निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ में मन को लगा, मय्येव मन, मेरे में मन को लगा, आधत्स्व मतलब अच्छी तरह से लगा, मयि बुद्धिम निवेशया मेरे में ही बुद्धि को लगा, अतः ऊर्ध्वम इसके बाद तू मयि एव निवसिष्यसि संशया नहा, इसमें इसके बाद जब तू मन और बुद्धि दोनों को मेरे में लगा देगा तो निवसिष्यसि तू मुझ में ही निवास करेगा। ऐसा भगवान दोनों श्लोकों में कहते हैं। देखो साहब, यहाँ पर पिछली बार भगवान ने जो चर्चा की थी, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। भगवान ने कहा था सारे कर्मों को मेरे में लगा दे, संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर दे और मेरा ध्यान उपासना कर। तो भगवान पिछले श्लोकों में कहते हैं कि सारे कर्मों को मेरे में लगा दे और मेरी उपासना कर। यहां भगवान ने वहां कर्मों को बताया, यहां भगवान कहते हैं तेषाम अहम समुद्धरता, मेरे में कर्म को नहीं लगा सकता तो चित्त को लगा ले। और 8वें श्लोक में कह देते हैं चित्त भी नहीं लगता तो मन को लगा ले, और मन के बाद जो बुद्धि है बुद्धि को लगा ले, मन और बुद्धि को। तो यहाँ भगवान लाइन लाइन से चीजें बता रहे हैं कि कम से कम ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ऐसे भगवान ये 6-7 श्लोकों में ऑप्शन दे रहे हैं। कहा जाए तो कोई भी एक ऑप्शन पकड़ लो, चाहे कर्मों को मेरे अर्पण कर दो, चाहे मन को कर दो, चाहे बुद्धि को कर दो, और चाहे तो चित्त को कर दो। लेकिन किसी भी एक चीज को अर्पण करने से अच्छा, एक ऐसी चीजें हैं कि एक को किया तो बाकी चीजें अपने आप आ जाएंगी। बुद्धि को अर्पण कर दो, मन को नहीं कर सकते। बुद्धि का अर्थ होता है जहां जहां तर्क निकलते हैं, जहां क्वेश्चन निकलते हैं, वो तर्क यदि वो भी धीरे धीरे कम हो जाए, कोई संशय डाउट ना रह जाए, तो कोई बात नहीं थे। जब यदि बुद्धि समर्पित हो गई तो मन अपने आप चला जाएगा, लेकिन एक ऑप्शन को तो पकड़ना पड़ेगा। ये भक्ति के सूत्र हैं सब। देखो साहब, पहले जो है मैंने जैसे कहा ना कि ये सब भाव का सारा खेल है। जो
जो हमारी ओरिजिनलिटी है, जो हमारी वास्तविकता है, प्रामाणिकता है, आज संसार में वो बहुत कम है। पुराने समय में वास्तविकता थोड़ी ज़्यादा थी और आर्टिफ़िशियल या कहा जाए जो औपचारिकताएँ थी वो कम थी। आज औपचारिकताएँ ज़्यादा हो गई, वास्तविकता कम हो गई, हर चीज़ में, व्यवहार में। तो हमारी जो बोलचाल, हमारा व्यवहार, जैसे हम आम तौर से कोई कहीं जाते हैं, हाउ आर यू? हर कोई किसी से पूछता है, एक ही शब्द उसके मुँह से, इसको भी मालूम है पूछने वाले को क्या सामने से निकलेगा। तो या तो फाइन या नॉट बैड, दोनों में से कोई, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसने क्या पूछा, थोड़ी देर, और इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसने क्या बोला, वो रटे-रटाए उत्तर हैं। इसको कहते हैं सिर्फ़ व्यवहारिकता या औपचारिकता, वास्तविकता नहीं है। दिल में हो हज़ारों गम, महफ़िल में मुस्कुराना पड़ता है। समाज में, समूह में, व्यवहार में बड़ा छुपाना पड़ता है अपने आप को। सरलता का मतलब है कि जैसे बच्चा है, भूख लगी है तो चिल्लाएगा, रोएगा, परवाह नहीं करेगा कौन सुन रहा है, क्या नहीं सुन रहा है। लेकिन मैनर्स मैनर्स हमको संकुचित कर देते हैं, हम खुल के समाज में नहीं जी पाते। बहुत सारी चीज़ों के कोड बने हुए हैं, यहाँ पर कैसे बैठना है, कैसे खाना है, शायद ज़मीन पे बैठ के ज़्यादा अच्छी तरह खा पाएँ, लेकिन दूसरे घर में जाके टेबल, चेयर और सब पनिशमेंट में खाना, हाथ से शायद अच्छी तरह खा पाएँ। एक महात्मा जी बेचारे वो चम्मच-वम्मच दे दी उनको, अब बोला महाराज जी अब सेठ जी के घर में खाना खा रहे हो, तो थोड़ा तरीके मैनर्स से खाना, ये हाथ-वाथ का चक्कर नहीं, लोग क्या सोचेंगे? तो ये चम्मच है, बोले ये क्या? बोला ये चम्मच है। अब बेचारे गाँव से आए महात्मा, ज़िंदगी गाँव में गुज़री, पहली बार सेठ जी के घर में तो बोले हमें तो हाथ से खाने की आदत पड़ी। बोला नहीं, कोशिश करो, थोड़ा सभ्यता सीखो, ये तो आदिवासियों का रूल है कि हाथ से। तो उन्होंने सोचा अब ये दाल-चावल तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मिला ना खीर का कटोरा था, बोला चलो खीर खाने की कोशिश, अभ्यास करें पहले चम्मच से कैसे खाया जाता है। बैठे बेचारे सब, सेठ जी भी सामने बैठे। अब कई बार लोगों की एक आदत होती है, अब यहाँ तो थोड़ा कम है, लेकिन जब भारत वगैरह में हम लोग कहीं या महात्मा लोग भोजन करने जाते हैं, तो भोजन करने बिठा रहे हैं, तो सारे घर के लोग आके पहले तो मुँह पे खड़े हो जाते हैं। अब एक आदमी भोजन शुरू कर रहा हो और सामने 5-7 लोग टुकुर-टुकुर देख रहे हो, आप सोचो क्या हालत होती होगी उस समय। तो महात्मा जी के सामने सारे घर की माताएँ, बहनें और जो भी अड़ोस-पड़ोस से आ गई थी सुनने, वो भी देख, अच्छा उनको तब भोजन मिलेगा, पहले महात्मा जी को मिल जाए, ये भी एक नियम था। महात्मा जी को पहले खिलाओ, रूखा-सूखा यदि कुछ गड़बड़ भी है, महात्मा जी जीवित रहे तो फिर हम भी थोड़ा ठीक-ठाक ही रहेंगे। तो वो भी एक ट्रायल हो जाता है महात्मा जी पे, दोनों काम हो जाते हैं। वो महात्मा जी बेचारों ने चम्मच डाली खीर में और जैसे ही मुँह में रखी और खीर थी बहुत गरम। अभी अब चम्मच तो नहीं बता सकती ये गरम है या ठंडी है। तो जैसे ही मुख में रखी, मुख जल गया, बेचारा महात्मा जी ने चम्मच फेंकी और बोला उससे बढ़िया तो भगवान ने 5-5 ये चम्मचें दे दी, कम से कम इतना तो बताती हैं कि गरम है कि ठंडा है, ये चम्मच तुम्हारी कुछ नहीं बताती, हमारी हाथ की चम्मच थी। कहने का अर्थ ये नहीं कि चम्मच का विरोध काम ये है कि हम धीरे-धीरे जो समाज की आजकल जो व्यवस्था बनती जा रही है, उसमें हम बहुत ज़्यादा फॉर्मल लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपस के ही परिवार में आपस में, कि नहीं-नहीं यदि कुछ मन में है भी ऐसा तो छुपा के रखो, दबा के रखो, अंदर रखो। पूरा साइकोलॉजी कहती है जब तक खुल के सामने नहीं आओगे इलाज कैसे शुरू होगा? इसलिए अब तो प्रथा चली है। यहाँ तो अमेरिका में तो फैशन है कि आदमी हाई लेवल के लोग एक दूसरे से पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं, आपने कितनी बार साइको एनालिसिस कराया? मतलब ये अपडेट वर्जन है आप, यदि आपने जितनी ज़्यादा बार कराया होगा। वहाँ यही सब काम है, मन की परतें खोल देते हैं, छुपा के कुछ रखना नहीं, जो मुँह में आया बको। तो मैंने सुना 1-2 लोगों से कि वहाँ ऐसे ही कराते हैं, वो आपको फ्री छोड़ देंगे, आपके मन में जो भाव आ रहे हैं, चिल्लाने का, रोने का, चीखने का, मारने-तोड़ने का, तकिया फाड़ते हैं इधर-उधर। तो इतना फ्रस्ट्रेशन अंदर भरा होता है कि शुरू में तो थोड़ा-सा लगता है, लेकिन धीरे-धीरे जब आदमी खुलता है, तो आधे पौने घंटे में तो वही आदमी के अंदर स्वरूप पहचानना मुश्किल होता है, इतना अग्रेसिव, इतना क्रूर। और उसके बाद जो उसके अंदर शांति होती है, ये सब हम इकट्ठा रोज करते जाते हैं अपने अंदर। किसी ने कुछ कहा, वो अंदर अनकॉन्शियस में जाके डाल दिया, कोई जवाब देना मैनर्स के खिलाफ है, अंदर डाल दिया, कोई बात नहीं। कुछ बुरा लगा, अंदर डाल दिया। हम अनकॉन्शियस को भरते जाते हैं, दबाने के कारण। भगवान यहाँ वही बात कर रहे हैं कि जितना खुला, जितना साफ-सुथरा हमारा, यदि गाली देने का मतलब दे के खत्म करो ना अपने अंदर। साहब हमारे घर में कोई कूड़ा हमारे दरवाजे पे फेंकने आए, तो हमें बड़ा बुरा लगता है, दरवाजा गंदा कर दिया। पर वही पड़ोसी हमको दूसरे की निंदा, चुगली, दुनिया भर की बातें सुनाता रहे, हम कहते चाय भी पी के जाओ।
और 2-4 दिन नहीं आए तो बड़े परेशान हो जाते हैं कि भाई तुम आए नहीं, मसाला नहीं मिला। ये सारा रेडियो, ये सब टीवी और ये सब चैनल्स, ये अखबार, ये पड़ोसी, ये हम लोग कर इकट्ठा क्या कर रहे हैं देखा जाए। ठीक है, चलो गीता में बोर होते हैं, नहीं क्लास में आ सकते, दुनिया भर के काम, लेकिन बाकी समय में हम इकट्ठा कर क्या रहे हैं? हम अपने मन के साथ क्या खिलवाड़ करते हैं? तो 24 घंटे जो चीज़ें डाल रहे हैं वो कहीं न कहीं तो स्टोर हो रही हैं, उनका आएगा तो कहीं न कहीं जब वो विस्फोट होगा, तब क्या करेंगे? तो ये और अब हम भी सोचते हैं कि और आदमी जितना अपने से परेशान है, जितना अपने से बोर है, उतना दूसरे से नहीं है। और एक आदमी यहाँ एक बोर है और दूसरे के पास वो शांति पाने जाता है और दूसरा ऑलरेडी वो भी बोर है। तो 2 बोर आदमी मिलकर के एक-दूसरे को कैसे प्रसन्न कर पाएँगे? भई वो अपने से परेशान, ये अपने से परेशान, तो इससे अच्छा चलो एक-दूसरे से मिल लेते हैं। यही हाल हो गया जैसे 2 दोस्त निकलते हैं ऐसे चौराहे पे रोज़ मिलते हैं, तो हमारा हाथ देख लो, हम तुम्हारा हाथ देख लें, आज का दिन कैसा गुज़रेगा, तसल्ली मिल जाती है। एक महात्मा जी के पास ज्योतिषी बैठा था, तो एक किसी ने कहा महाराज जी बहुत अच्छे हाथ देखने वाले हैं, इनको दिखाओ आप हाथ, बहुत अच्छा भविष्य बताते हैं। और महात्मा जी भी बढ़िया थे पैसे-टके से। अच्छा तो ज्योतिषी को भी लगा कि साहब पैसा अच्छा मिलेगा, ₹500 लेता था एक हाथ देखने के। तो महात्मा जी को बुलाया और ज्योतिषी को लगाया, बोला हाथ देखो। जो ज्योतिषी ने हाथ देखा, बोला आधा घंटा लगाया, ये होगा, ये होगा, ये होगा। खूब देखा बा अब देखने के बाद महात्मा जी बोले, "हो गया?" बोला, "हाँ, सब बहुत बढ़िया बताया तुमने।" अब ज्योतिषी को लगे कि अब कुछ महाराज जी देंगे, ₹500 मेरा रहता है, फीस तो देंगे। तो जब काफ़ी देर नहीं दिया तो बोला, "क्यों परेशान हो?" तो ज्योतिषी ने बोला, "साहब मैं हाथ देखने का ₹500 फीस लेता हूँ, वो आपसे सोच रहा था आपसे कृपा हो जाती।" तो महात्मा जी बोले, "मेरे हाथ देखने से पहले तूने अपना हाथ देखा था? कि जिसका हाथ तू देख रहा है उससे ₹500 मिलने वाले भी है नहीं? ये तो पता लगता। किस इंसान का जिस इंसान का हाथ देख रहा है उसमें ये भी तो लिखा होना चाहिए, इस इंसान से कुछ मिलेगा।" ये हालत हम एक-दूसरे से सांत्वना चाह रहे हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जो बुद्धि का ये पूरा इस समय युग जो है, वो कहा जाए तो हृदय का नहीं, बुद्धि का ज़्यादा चल रहा है, पूरी दुनिया में लगभग। और जहाँ-जहाँ सरलता है, जहाँ-जहाँ हृदय का भाव है, वहाँ मिटाने पे लगे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासियों को पकड़ के ले आएँ, नीगरों को पकड़ के ले आएँ, जंगली जातियों को पकड़ के ले आएँ, कोल, भीलों को शिक्षित बना सारा दुनिया चाहे एमनेस्टी हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो, चाहे जितने भी बड़ी-बड़ी पूरी कोशिश ये कर रही हैं कि कोई अनपढ़ गँवार ना रह जाए। लेकिन उस बुद्धि में डाल करके हम पा क्या रहे हैं? विरोध नहीं किसी का, सभ्यता का विरोध नहीं साहब इस चीज़ का, लेकिन सोचने जैसा तो पॉइंट है ना ये, कि हमने जो देशों को शिक्षित बना दिया, जहाँ 0% जो है अनएजुकेटेड लोग रह गए, हमने वहाँ कितनी सुख और शांति इकट्ठी कर ली, जो हम आदिवासियों की चिंता कर रहे हैं। हम कितने शांत हो गए, जो हम उनकी अशांति की परवाह कर रहे हैं। हम कितने अंदर से आनंदित हैं, जो हम उनकी चिंता करके कि हम उनको ठीक कर लेंगे। तो इस समय कहा जाए तो सारा एक्सपेरिमेंट जो कर रहा है विज्ञान, वो बुद्धि को बढ़ाने के लिए है। ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धि बढ़ जाए दुनिया में, ज़्यादा से ज़्यादा हम तौर तरीके सीख लें। लेकिन साहब उससे बिना सब सिवाय अशांति के कुछ मिल नहीं रहा। तर्क उल्टा जा रहा है, गणित उल्टा बैठ रहा है। इसलिए आज आदिवासी आप देखो असम में, मिज़ोरम में, नागालैंड में, जहाँ लक्षद्वीप, जहाँ-जहाँ तक और भी दुनिया के जो दूसरे देश हैं, अमेज़न वगैरह इनकी जो जंगली जहाँ प्रजातियाँ हैं, वो हमसे ज़्यादा ज़्यादा प्रसन्न हैं, ज़्यादा शांत हैं, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा लंबा भविष्य नहीं है और बहुत बुरा कोई पास्ट भी नहीं है। अपन के पास दोनों चीज़ें हैं। तो बस ये है कि उनके पास ज़्यादा बुद्धि नहीं है, कंप्यूटर नहीं चला पाएँगे, वो प्लेन नहीं उड़ा पाएँगे, मिसाइल नहीं बना पाएँगे, लेकिन वो बेवजह हत्या भी नहीं कर रहे हैं। वो बेवजह पॉकेट भी नहीं मार रहे हैं। यहाँ तो खबरें आती हैं आदमी स्कूल में घुस गया, ना दुश्मनी थी, ना कोई लेना-देना था, सिर्फ़ बंदूक घर में पड़ी थी, लोडेड थी, वो चला दी, 50 बच्चे मारे गए। कारण क्या? कुछ भी नहीं। तेरा लेना-देना क्या था उन बच्चों से? कुछ भी नहीं। सिर्फ़ शौक आ गया और वो आदमी अनपढ़ गँवार नहीं जिसने ऐसा कर दिया। ऐसी घटनाएँ कितनी अमेरिका से आती रहती। सिर्फ़ एक ही क्वेश्चन होता है कि वो बंदा ना अनपढ़ था, ना गँवार था, पढ़ा-लिखा था, बड़े अच्छे हाई एजुकेटेड कंट्री का निवासी था। काम क्या कर रहा है? तो उससे अच्छा तो गँवार लोग ठीक हैं कम से कम। ये बुद्धि का युग में ये सबसे बड़ी बात है कि हृदय के रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। जब बुद्धि से काम लेते हैं तो हृदय में फिर जगह उतनी नहीं। दो चीजें बड़ा मुश्किल होती है पैरेलल चलाना, हृदय भी चले और बुद्धि भी चले।
भगवान यहाँ कहते थे तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैया वेसित यस्साम, मेरे में मन को लगा। पहले भगवान ने निराकार की साधना बता दी, अब ये भगवान साकार की साधना बता रहे हैं। और भगवान ने ये कह भी दिया कि निराकार की साधना से साकार की साधना ज्यादा श्रेष्ठ होती है, क्योंकि निराकार की साधना में बहुत कठिनाई है, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं, कुछ प्लेटफॉर्म ही नहीं है। निराकार की साधना में कम से और खतरा ये रहता है कि निराकार की साधना में मैं बचता रहता है हर समय, ये भी नहीं ये भी नहीं, लेकिन मैं तो हूं नहीं कहने वाला, तो मैं अकेला रह जाता है इंसान। इसलिए ज्ञानियों के लाइन में सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि अहंकार डेवलप हो जाता है, अहंकार बढ़ता रहता है, मैं। भक्ति की साधना में सब मैं गिरता रहता है, तो ही है। इसलिए वेदांत कहता है ना, या तो अहम ब्रह्मास्मि या तत्त्वमसि, यही दो बड़े सूत्र हैं। चारों वेदों के दो सूत्र प्रमुख हैं, या तो अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं, या तत्त्वमसि या सब कुछ तू है। यहीं से भक्ति और ज्ञान की धाराएं निकलती, या तो मैं भगवान या तू ही भगवान, फिर मैं भी नहीं बचा, बचता एक ही है। तो यह भगवान साकार की साधना बता रहे हैं, क्योंकि निराकार की साधना भगवान कह चुके बहुत कठिन है। और अर्जुन को बताया क्योंकि अर्जुन ज्ञानी नहीं बन सकता है, अर्जुन भक्त अच्छा बन सकता है, क्योंकि क्षत्रिय है, और क्षत्रिय जब होता है तो उसके लिए दूसरा भी होता है, समाज भी होता है, प्रतिष्ठा भी होती है, सब कुछ होता है। तो इसलिए जब दूसरे से कोई साधना शुरू होती है तो भक्ति में जाना ज्यादा सरल हो जाता है। ज्ञान की साधना में स्वयं महात्मा बुद्ध शुद्ध ज्ञानवादी हैं, महावीर स्वामी शुद्ध ज्ञानवादी, तो वहां मैं बचता रहता है कोई पर। इसलिए महात्मा महावीर ने तो भगवान नहीं है ऐसा बोला, और बुद्ध ने तो आत्मा नहीं है ये बोल दिया, आत्मा भी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं तेसा मृत्यु संसार सागरा, इस मृत्यु रूपी संसार सागर से एक पर्दा बंद कर देना, तो वहां से। और दूसरा क्या है कि ध्यान जब हम लोग करने बैठते निराकार की साधना में, तो एक सोचने वाली बात होती है, ध्यान में जब भी आप जाएंगे तो दो स्थितियां घटेंगी। या तो ध्यान हमारा कई जगह लगेगा, इधर उधर हटाएंगे तो दूसरी जगह लग जाएगा, और या तो ध्यान अनेकाग्र होगा, कई कई जगह लगेगा, और सही में ध्यान लग गया तो फिर ध्यान शून्याग्र हो जाता है। शून्याग्र मतलब कहीं भी नहीं होता, फिर कोई पॉइंट पे नहीं होता। जब तक किसी न किसी पॉइंट पे ध्यान लगा है तो हम ध्यान के अभ्यास में है, ध्यान में नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना हमने ध्यान किया साहब, हम चंद्रमा पे कर रहे हैं, या कई लोग दीपक मोमबत्ती जला लेते, कैंडल मेडिटेशन होता है। और एक और परंपरा रही, वहां पर एक बाई एक का एक बनाया जाता है फ्रेम गत्ता, उस पे व्हाइट कलर का कलर होता है, बीच में एक काला बिंदु लगा देते हैं 1 इंची का, उसके बीच में एक येलो बिंदु होता है छोटा सा सुई के बराबर, और 4 फुट 5 फुट दूर रख दिया जाता है। वो साधना मैंने थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखी थी। तो उस एक जो जो सुई के बराबर पीला बिंदु है उस पर ध्यान किया जाता है। इन कलर का अपना अपना एक महत्व है, वो कभी ध्यान की चर्चा आएगी तब बात करेंगे कि व्हाइट है, उसके बीच में ब्लैक है, उसके बीच में एक छोटा सा येलो बिंदु, उस पे ध्यान। लेकिन जब तक उस पे भी ध्यान है तब तक ध्यान नहीं है पूरा, क्योंकि तुम किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है, वो हट जाएगा तो हमारा ध्यान भी विचलित हो जाएगा। पर अभ्यास के लिए ठीक है। ध्यान का अर्थ हो गया या तो अनेकाग्र या शून्याग्र, या तो बहुत जगह या फिर शून्य में। शून्य का मतलब जहां कुछ भी नहीं बचे, वही असली ध्यान होता है। इसलिए पतंजलि की जो शुरू के 3 सूत्र है ना, उसको ही पकड़ के हम लोग बैठे हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, आहार को ठीक कर लेंगे। कोई आदमी नमक छोड़ देता है, कोई पानी छोड़ देता है, कोई दूध छोड़ देता है, कोई सॉलिड भोजन छोड़ देगा, कोई जंक। ये शुरू में है पतंजलि के। या फिर प्राणायाम पे कोई अटका हुआ है, कोई कपालभाति और ये है और वो, और वहां पे अटका हुआ, कोई यम नियम पे अटका है कि 4-4 घंटे बैठना है। पतंजलि ने कहा ये सिर्फ शुरू की 4 सीढ़ियां हैं। यम से शुरू होकर के समाधि पे जाके खत्म होता है। तो यदि समाधि पे जाके खत्म नहीं हुआ है, इसका मतलब हम ध्यान में नहीं है। और समाधि का मतलब होता है जहां फिर कुछ भी नहीं बचता, जहां सिर्फ और सिर्फ ध्यान रह जाता है, सिर्फ और धीरे ध्यान, जहां मैं भी नहीं होता, ऑब्जेक्ट भी नहीं होता, सब कुछ खत्म हो जाता है। वो अवस्था है समाधि की। तो इसलिए थोड़ा सा वो कठिन है। तो इसलिए भगवान ने ये अर्जुन के टाइप देखते हुए, भगवान ध्यान के विरोध में नहीं है, ज्ञान के विरोध में नहीं है। अर्जुन की, मैंने आपसे कहा अर्जुन की जगह ये प्रश्न यदि कोई ज्ञानवादी पूछ रहा होता
तो भगवान उत्तर अलग दे देते हैं, लेकिन अर्जुन पूछ रहा है, इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन करने वाला कौन है। कई लोग ऐसे ही भगवान पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि भगवान जो भक्ति को प्रमोट किया इन्होंने, ज्ञान को। तो कृष्ण भगवान को आरोप लगाने से ज्यादा जरूरी है कि हम कृष्ण भगवान से पूछने वाला व्यक्ति किस टाइप का है, वो जानना बहुत जरूरी। और कृष्ण भगवान इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, वो पूरा ये देखते हैं कि मेरे से पूछने वाला कौन कैसा है। यदि उसका टाइप समझ के तब भगवान बात करते हैं। और उनके जीवन में कई ऐसी चीजें आई जहां उन्होंने ज्ञान को बहुत प्रमोट किया, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर ज्ञान को प्रमोट करते ही महाभारत खत्म हो जाएगा, अर्जुन भाग जाएगा कि मैं ज्ञान की शरण में जाता हूँ फिर। लेकिन युद्ध कराना है, महाभारत शुरू करना है, कर्म में लगाना अर्जुन को, इसलिए भगवान भक्ति की बारे में बात करते हैं कि मृत्यु संसार सागरात, कि यहाँ पर मृत्यु रूपी संसार सागर से। यहाँ मृत्यु संसार इसलिए बोला, जैसे हम समंदर किनारे जाएं तो समंदर का कोई और मतलब नहीं होता, जहां सिर्फ पानी पानी रह जाता, वही तो समंदर है। यदि समंदर से पानी निकाल दो, समंदर नहीं बचता। तो ओशियन का मतलब वही है, इसलिए मृत्यु रूपी संसार सागर। यहाँ संसार सागर इसलिए कहा क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ मृत्यु के अलावा दूसरी चीज नहीं है, इसलिए इसको मृत्यु संसार सागरात शब्द कहते हैं। यहां से मृत्यु हट जाए तो ये संसार भी नहीं बचेगा। एक चीज को रोक लिया है, जन्म को रोक लिया तो भी संसार नहीं बचेगा, मृत्यु को रोक लिया तो भी संसार नहीं बचेगा। तो यहाँ पल 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 हर चीज की मृत्यु हो रही, हमारी नहीं, हर चीज की, जो भी है, जो भी बना हुआ है वो बिगड़ रहा है। यह है कि हर किसी की लाइफ अलग अलग है। कि पेड़ है 100-100 साल बना रहता है। अब हमारे आप कभी मुजफ्फरनगर जाएंगे तो वहां से 40 किलोमीटर दूर एक शुक्रताल जगह है। तो शुक्रताल में एक वृक्ष है जहां पर महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी सुखदेव जी के मुख से। वो वृक्ष के नीचे बैठ के सुनी थी। वो वृक्ष आज भी वहां पर सजीव है और अच्छी तरह अच्छी कंडीशन में है। मैं खुद जाकर के दर्शन करके आया हूँ 2 बार वहां, बल्कि 2 या 3 बार गया। श्रीमद् भागवत सप्ताह वहां पे था, तो 7-8 दिन रहने का बड़ा अच्छा मौका उस समय मिला था। तो खुद आप जाके उसे फील कर सकते हैं। वो वृक्ष 5-6 हजार साल पुराना है, क्योंकि 20 फुट में तो उसका पूरा एक घेरा है, 20 फुट से ज्यादा होगा, बल्कि इतना बड़ा तो विशाल। और उसके तने गिर ना जाए तो उसके नीचे खंबे वगैरह लगाए हैं स्वामी कल्याण देव जी महाराज जी ने उसमें सुरक्षा के लिए। 5-6 हजार साल से और आज भी अच्छी तरह हरा भरा वृक्ष खड़ा हुआ है। लेकिन एक ना एक दिन तो समाप्त होगा, क्योंकि बना है, जन्मा है। तो उससे फर्क नहीं पड़ता कितना ज्यादा, लेकिन हर पल मिट रहा है, हर पल मर रहा है। हर कोई चीज जो भी बन गई संसार में, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, घर मकान हो। घर की भी तो लाइफ होती है साहब, 30 साल 20 साल में बोलते हैं रूफ चेंज करनी पड़ती है। फिर उसके बाद में थोड़ा मकान में भी प्रॉब्लम आता, तो रेनोवेट कराते रहते हैं, चलता रहता है, मेंटेन रखते हैं। जैसे कि आजकल आधुनिक अपना मेडिकल साइंस है ना, तो आते हैं क्योर नहीं, मेंटेन रखो बस अपना भी, हमारा भी चलता रहे, तुम्हारा भी चलता रहे मामला। कहने का अर्थ ये कि ये संसार बस मेंटेन रखना है, लेकिन हर चीज मिट रही है यहाँ पे। इसीलिए इसका नाम मृत्यु संसार सागरात। भगवान कहते हैं मृत्यु रूपी संसार सागर से मैं इसको पार लगाने वाला हूं। बस अपने आप को मय्येव, तो करना क्या पड़ेगा यदि मृत्यु रूपी संसार सागर को पार लगाने वाला भगवान बनाना है? तो उसके लिए भगवान बता रहे हैं अर्जुन को क्या करना है। तो मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशया निवसिष्यसि मय्येव अतो ऊर्ध्वं न संशय। इसमें कोई संशय डाउट मत कर, तो सिर्फ अपने मन को मय्येव मन आदत्स्व, अच्छी तरह से मेरे को मन को मेरे में लगा दे। क्योंकि साहब ये मन ही तो भागता है, इसी में तो, यही तो घोड़ा है मेन, ये दौड़ाता रहता है सारी चीजों। हमारी इच्छा हो या ना हो फिर भी मन कहेगा नहीं उठो अभी जाना है, तो चल देगा। कई बार तो हम लोग ऐसे काम करते हैं हमको खुद मालूम नहीं रहता कि हम ही कर रहे हैं, सिर्फ मन की गति। इसलिए ये बहुत खतरनाक चीज है। जहां मन ने नहीं लगना है वहां हजार विपदा, हजार चीजें खड़ी कर देता है कि ये इसलिए हम नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए हम नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए नहीं कर पा रहे। ये मन के तर्क है और हम सरेंडर किए रहते मन के आगे। भगवान कहते हैं तुम्हारा पूरी बॉडी को मन जो जो डिटेक्ट भी नहीं होगा किसी मशीनरी में, आज भी कोई ऐसी लैब नहीं बनी जब मन को हम पकड़ पाए। सोचो जरा उस मन को पूरे 5 बाई इतने बड़े और 50 70 80 किलो के शरीर को 1 मिनट में उठा के ले जाता है, कहाँ कहाँ दौड़ाता रहता है, पूरी दुनिया का टूर करवाता है ये मन। वही तो दौड़ा। नहीं तो हम लोग आपस में कहते हैं ना चलते तो पर मन नहीं है आज। इसका मतलब
कि मन है, मन यदि कहेगा तो हम चल देंगे, तो अपनी तो कोई वैल्यू न रह गई। हमारी बुद्धि की, हमारे ज्ञान की, हमारे शरीर की, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं थी, हमारा मन नहीं है। यदि मन होगा तो जरूर चलेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं जिसको जो तुमने ड्राइवर बना के रखा ना, उसको मेरे चरणों में लगा दो। और जब इधर बैठ जाएगा तो फिर तुम्हारी जो ऊपर जो शासन कर रहा है उसकी जरूरत। भाई स्लेवरी में क्या आनंद होगा, दास प्रथा में क्या आनंद होगा? तो अब ये मन के दास हो गए और सोचे हमें सुख मिल जाए। भारत गुलाम था तो कोई कोई बहुत बुरा हाल नहीं था, लोगों के पास नौकरियां थी, करप्शन कम था, बहुत बहुत अच्छा समय था। अब जो समय जा रहा है उससे तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक था कि गुलाम थे हम। वो पीड़ा, गुलामी की पीड़ा थी कि हम किसी के गुलाम हैं। नहीं तो उन लोगों ने जो जो अंग्रेजों ने जो भारत को बनाया और बना रहे थे, और जितनी सुव्यवस्था चल रही थी, आज भी उनके रूल कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चलते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि गुलामी की पीड़ा मन में रही, किसी के गुलाम है, किसी के नौकर हैं, राजा तो नहीं है। बस वो पीड़ा के कारण देश में इतनी क्रांतियां हुई। तो हमारे अंदर भी जो अशांति है, अशांति इसलिए नहीं, अशांति वो कहीं ना कहीं भगवान जो कहते हैं ना कि मन के गुलाम बन के बैठे, ये अपने हिसाब से चला रहा है और हमको मालूम ही नहीं है कि हम जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसे। तो भगवान वही कहते हैं, मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है, मेरे में अपने मन। अच्छा, यहाँ भगवान ने दो चीजें बताई। पहले मयि एव मन आदत्स्व, पहले मन को लगा दो, और मयि बुद्धिम निवेश है, फिर मेरे को बुद्धि को भी लगा दो। भगवान पहले मन को ला रहे हैं, फिर बुद्धि को ला रहे हैं। यदि मन के बिना बुद्धि को लगा दिया तो बुद्धि लग नहीं पाएगी। बुद्धि ना फिर तर्क वितर्क करेगी, प्रूफ मांगेगी, बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट करेगी। इसलिए पहले मन को लगा दो, और मन को लगाने के बाद फिर बुद्धि को लगाओ, जिससे भाग नहीं पाए इधर उधर। पहले मन की बात कर ली, वो उसमें कहते हैं ना। और मन को लगाने का अर्थ इतना ही हो गया कि जो भी अब जो भी हो रहा है, जो भी मन कह रहा है, प्रभु तेरी इच्छा है, सब में तेरा तेरा रोल है, तेरी। तो कोई भोजन भी करा रहा है तो भी तेरी कृपा से, और कोई थप्पड़ मार के जा रहा है तो भी तेरी कृपा से, दोनों चीजें। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण दरही। और शिव शैव लोग कहते हैं यद्यत कर्म करोमि तद अखिलम शंभो तवाराधनम। अब मैं जो भी करता हूँ, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणम शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। तो जितने भी कर्म शरीर से हो रहे हैं, और वो सब प्रभु, चाहे मन कर रहा है, चाहे बुद्धि के कारण हो रहे हैं, सब तेरे को अर्पण। तुम्हें निवेदित भोजन करही, और प्रभु प्रसाद पर भूषण दरही। तो कर्म जो है, मन जब लगा दिया तो कर्म का जो मैंपन रहता है कि मैं कर्म कर रहा हूं, क्योंकि मन ही तो बताता है मैं कर रहा हूं, ये मैंपन गिर जाता है, फिर कर्म होता रहता है। मैं जो जो अहंकार जुड़ा हुआ है कर्म के साथ, वो अहंकार फिर माइनस हो जाता है, जैसी मन और बुद्धि चले गए। क्योंकि कोई भी चीज को क्रेडिट लेने के लिए दो होने चाहिए, तो मन हो या बुद्धि हो पीछे, तभी कह पाएंगे मैंने किया। जब मन और बुद्धि दोनों नहीं होते हैं, तब सिर्फ कर्म बचता है, वहां अहंकार नहीं बचता। तो भगवान कहते हैं कि इस मन और बुद्धि दोनों को तू मेरे में लगा देगा तो निवसिष्यसि मय्येव, तू मेरे में ही निवास करेगा। फिर तेरा सदा 24 घंटे मेरे में ही तू रहेगा। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अघनासई तबहि। जैसे भगवान श्री राम कहते हैं ना कि सन्मुख होई जीव मोहि, जब सामने कोई मेरे पास आ जाता है कि मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, जन्म कोट अघनासई तब, अघ मतलब पाप, उसके करोड़ों जन्मों के पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि सारे पाप और पुण्य मन और बुद्धि के कारण ही निकलते हैं। मन और बुद्धि हट गए तो पाप पुण्य भी खत्म। सारे कर्म अच्छे या बुरे ये भी मन बुद्धि से निकलते हैं। तो मन बुद्धि को हटा दिया तो फिर अशुभ और शुभ दोनों कुछ नहीं बचेंगे। सबको करवाने वाला मन, तर्क करने वाली पीछे बुद्धि की, शुभ है या अशुभ। भाई चोर को इतना तो मालूम है कि गलत है, तभी तो छुपके कर रहा है। तो बुद्धि कौन, बुद्धि चोर को बताती है कि तू गलत कर रहा है, इसलिए छुपके करना पड़ेगा। तो चोरी करते समय जो छुपाव करता है उसके मतलब चोर कोई बुद्धू नहीं है, चोर बुद्धि हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, तभी तो उसको इतना इतना ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। तो इसलिए मन और बुद्धि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत खतरनाक चीजें हैं। भगवान कहते हैं मन और बुद्धि दोनों को मेरे में लगा दिया तो सारे कर्म मेरे अर्पण हो। और वैसे भी साफ कर्म उसके अर्पण होते ही हैं, सिर्फ मन और बुद्धि के कारण हम लोग क्रेडिट स्वयं को ले लेते हैं। जैसे कि थाली में खाना आया, भूख पेट में लगी है, खाना प्लेट में रखा हुआ, पेट और प्लेट की दूरी है,
खाना उठा के हमने खा लिया, यहाँ तक तो चलो हम कह सकते हैं मैं खाना खा रहा हूँ, लेकिन खाना खाने के बाद जो पचाने का काम है, वहाँ तो हम कुछ नहीं कह पाते कि मैं खाना पचा रहा हूँ, ऐसा तो कोई नहीं कहता। खाना खाने तक तो अपना कर्म है, पचाने पर फिर शरीर का काम शुरू हो जाता है। तो जैसे हम मैं खाना खा रहा हूँ, ये मैंने अपने पे डाल दिया मनोबुद्धि ने, पर खाना पचा रहा हूँ, ये फिर हमें सरेंडर करना ही पड़ता है। फिर पेट में देखेगा कि कॉन्स्टिपेशन कराना है, डिसेंट्री करानी है, वोमिटिंग करानी है, या पचा के इसको शरीर में लगाना है, हमारे पर हम वहाँ पर छोड़ देते हैं अपने आप। तो भगवान कहते हैं जो तुम जैसे खाना खाने के बाद छोड़ देते हो, खाना खाते समय भी अपने आप को छोड़ दो। तेरी थाली, तेरा ही पेट, तेरी ही भूख, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। 15वें अध्याय में भगवान बात करेंगे कि मैं ही तेरे पेट में अग्नि के रूप में प्रकट होता हूं, जिसको हम भूख बोलते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम अन्नम चतुर्विधम। चारों प्रकार के जो तू अन्न खाता है उसको मैं ही पचाता हूं, मैं ही भूख हूं, मैं ही भोजन हूं, मैं ही पेट हूं। 15वें अध्याय में बड़ी सुंदर भगवान बात करें। तो यहाँ भगवान अर्जुन को कहते हैं निवशिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वम न संशया, मेरे में मन को लगा दे, और फिर उसके बाद पीछे बुद्धि को भी लगा दे। और मन का अर्थ है कि भाव, मन में होता है भाव, मन में होता है प्रेम। तो ये कहा जाए तो यहाँ पर मन का जो अर्थ है वो हृदय को भी जोड़ के रखना चाहिए। तो भाव को लगा दे, प्रेम को लगा दे, पीछे बुद्धि को तू लगाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। पहले बुद्धि लगाएगा तो तर्क होगा, क्यों लगाना, पहले पहले प्रैक्टिकल कर लूं, जहां लगा रहा हूं वहां ठीक है नहीं। जैसे आजकल धर्म में जितने क्वेश्चन है उतने क्वेश्चन बाहर नहीं होते हमारे आमतौर से दुनिया में। क्यों सिगरेट पी रहे हो, कोई नहीं पूछता, बुद्धिमान भी बुद्धिमान यदि उससे पूछा जाए अपने आप से कभी नहीं पूछता। लेकिन पूजा क्यों करना, तो मूर्ख आदमी भी क्वेश्चन कर देता है, पूजा अर्चना में क्या रखा है, फल फूल चढ़ाने में भगवान तो कौन से खाते हैं। मैं देखता हूँ बड़े बड़े मंचों पे लोग क्वेश्चन लेके माइक लेके चालू करते हैं, क्यों दूध चढ़ाना, क्यों माला चढ़ानी, बगीचे में तो सुंदर लग रहे थे, भगवान को क्यों चढ़ा। वही आदमी जब जाकर के क्लब में डांस करेगा तो क्यों करना, वही जाके जब गैम्बलिंग करता है कसिनो में जाके तो क्यों करना, वही दुनिया भर के ऊट पटांग काम तो वहां क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां बुद्धि को शांत कर देता, वहां मन से काम लेता है। और जब परमात्मा का क्षेत्र हो तो बुद्धि को फ्रंट पे रख देगा, मन पीछे चला जाता, इसलिए तर्क निकलते हैं। तो जहां तर्क, बुद्धि का काम है तर्क करना, ये आप ध्यान रखना। मन और बुद्धि ये दो चीजें हैं। एक मन जो है वो संकल्प, विकल्प, प्रेम, करुणा, दया, कंपैशन, ये सारी चीजें शुरू, और बुद्धि तर्क डालती है। तो जब मन अर्पण हो जाएगा, भाव चला गया, देखो साहब जिसके प्रति प्रेम होता है, जहां पर प्रेम होगा, कॉमन सी बात, वहां तर्क होगा ही नहीं। तर्क तो वहीं डाउट होगा जहां प्रेम नहीं होगा, जहां हम कुछ करना नहीं चाह रहे हो, वहीं पर हमारे पास में चीजें निकल के आती हैं, करना भी चाहिए या नहीं। पर जहां प्रेम है, अंधापन हो जाता है, तो वहां बुद्धि फिर अपने आप सरेंडर कर देती है। क्वेश्चन निकल रहे हैं इसका मतलब प्रेम नहीं है। चाहे स्पिरिचुअलिज्म हो, रिलीजन हो, पूजा हो, उपासना, जो मर्जी हो, जहां जहां तक तर्क है, डाउट है, इसका मतलब बुद्धि को हमने आगे कर दिया है, भाव को पीछे कर दिया। तो भगवान यहां अर्जुन से उल्टा कह रहे हैं, पहले तू भावपूर्ण हो जा, पीछे बुद्धि को अर्पण कर दे। तो ये दोनों श्लोकों में सबसे जरूरी बात थी, मन बुद्धि को अर्पण कर, और निव से, और तब तू मेरे में ही फिर निवास करने लग जाएगा, और मृत्यु संसार सागरात, फिर तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री राम भी विभीषण से कहते हैं, विभीषण आ रहा है ना जब, तो तिलक विलक तो था नहीं, रेत उठा करके गीला करके माथे पर लगा दिया, और विभीषण कह दिया सुनो, शक्रदेव प्रपन्नाय, वाल्मीकि रामायण में, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम मम। विभीषण मेरी शरण में कोई एक बार आके ये कह दे मैं तुम्हारा हूं तुम मेरे हो, तो शक्र मतलब एक बार भी, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, गीता में भगवान कहते हैं, और वहां का सर्वभूतेभ्यो, सारे प्राणियों से, सारे संसार से मैं तुम्हें अभय दे देता हूं, फिर तुम्हें कोई हराएगा नहीं, फिर तुम्हें निश्चिंत हो जाने की जरूरत है। ददाम्येतत् व्रतम मम, ऐसा मेरा संकल्प है, प्रभु राम कहते। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे, अब हार जीत मेरी नहीं रही, अब आपकी रह गई। अब इंसल्ट हो या सम्मान मिले वो आपका रह गया। तो ये भक्ति के कुछ बहुत सुंदर सुंदर सूत्र हैं। तो भगवान कहते हैं कि मन और बुद्धि को मेरे अर्पण करने से तू मेरे में ही निवास करेगा, क्योंकि मन ही तेरे और मेरे बीच में सबसे बड़ी बाधा होती है, और बुद्धि, ये दो चीजों के बाद। मन के मारे बन गए, बन तज बस्ती माही,
आज मन ने बड़ा वैराग्य हुआ, सब बेकार है संसार, अब ये सब है, धोखाधड़ी है, तो मन ने इतना वैराग्य पकड़ा, चलो हरिद्वार, चलो वृंदावन, मन के मारे बन गए, मन नहीं भगाया तो वन में चले गए। और वन तज बस्ती, और वहां मच्छरों ने काटा, कभी झोपड़ी उड़ गई, कभी बरसात हो गई, कभी भीग गए, अरे ये सब चक्करबाजी, खरा अपना घर में ही ठीक थे। तो वन तज बस्ती माही, और कहे कबीर मन लाल जी, ये कहूं ठहरत ना है। कबीरदास कहते हैं कहीं नहीं ठहरता, ना जंगल में इसका मन लगता है, ना घर में मन लगता है। मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। इसलिए मन और बुद्धि को मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। ये मन भी तब सरेंडर करता है जब हमारे पास ऊर्जा नहीं बचती, तब ज्यादा वैराग्य हो जाता है मन। भगवान कहते हैं इसलिए अर्जुन उस समय क्षत्रिय है, युद्ध में खड़ा हुआ है, युवा है, भगवान कहते हैं इसी समय ताजा ताजा है, तेरे पास शक्ति है, ऊर्जा है, इस समय मन को तू अर्पण कर देगा तो तू मेरे में ही निवास करेगा। आगे भगवान कहते हैं 9वें श्लोक में, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अभ्यासेप्य समर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समः दुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रियः। यह भगवान ने अब थोड़ा सा फिर बदला, अर्जुन के पास फिर थोड़े ऑप्शन दिए हैं। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, यदि तेरे को लगता है कि मन भी और बुद्धि भी नहीं लगती है, तो भगवान कहते हैं अथा चित्तम समाधातुम, अगर तू मन को मेरे में अचल भाव स्थिरम समाधातुम न शक्नोसी, यदि तू मन को मेरे में नहीं लगा पाता, भाई आप बड़ा मुश्किल है ना, इतने सालों का ये अनुभव है, इतने सालों से हम लोग मन के अधीन जी रहे हैं, इतने सालों से गुलाम है, तो एकदम से लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है हर किसी के लिए। कभी ध्यान नहीं करने बैठे हो और अचानक से कहीं ध्यान योग में जाना पड़ जाए तो क्या हालत हो जाएगी हमारी। अरे बहुत दिनों के बाद तो कोई भी काम करो तो मुश्किल खड़ी होती। तो ऐसे ही मन को जन्म जन्मांतर से मन को हमने राजा बना के रखा हुआ, एकदम से पद से उतार देना, उसको दास बना लेना बहुत मुश्किल काम। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कोई बात नहीं, यदि तू मन को लगाने में न शक्नोसी, तेरे को यदि तू समर्थ नहीं है, तेरे को लगता है कि कठिन है, तो क्या कर हे धनंजय, अभ्यास योगेन ततो मामि छाप्तुम धनंजय, फिर तू अभ्यास योग के द्वारा माम आप्तुम इच्छा, मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। यदि मन भी नहीं लगा पाता है तो तू अभ्यास योग के द्वारा धीरे धीरे शुरू कर। यह भगवान मतलब एक बहुत सरल सी प्रक्रिया बता रहे हैं। फिर अभ्यास योग करो, अभ्यास योग शब्द दिया, ये भी ध्यान देने की बात। कई लोग इसी को अभ्यास पकड़ते, अभ्यास में और अभ्यास योग में थोड़ा सा फर्क है। जैसे अभ्यास है कोई भी चीज, जैसे मैं आपको बोल दूं कि हम राम 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 करने का अभ्यास डालें, हर सांस में बोले राम राम, तो हम कोशिश करेंगे राम 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 राम, 1 घंटा अभ्यास करेंगे, 2 घंटे अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे मन उसको एक बायोलॉजिकल क्लॉक सी बन जाती है अपने अंदर। जैसे हमारे उठने का अभ्यास हो गया, खाने का, तो जब हम खाते हैं, यदि आदमी नियम धर्म से रहता है तो उसको वही टाइम पे भूख लगेगी, वही टाइम पे नींद आएगी, वही टाइम पे वो अपना जो भी पानी जो भी शरीर मांगता है, तो बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाना तो अभ्यास है। लेकिन भगवान यहाँ अभ्यास की बात नहीं कर रहे कि हम राम 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 मुख से कहते हैं, कहते हैं मन में राम बगल में छुरी, ऐसा भी नहीं हो। तो वो जो अभ्यास है उसका मतलब है कि राम 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 कहना और काम भी करना। लेकिन जो राम शब्द निकल रहा है और जो काम कर रहा है, तो हमारा फोकस काम पे होगा, मुख से भले ही राम निकलता, तो शरीर एक अभ्यास डाल लेगा कि राम राम कहना है। तो जैसे हम बाथरूम सिंगर है, हम नहाते भी जा रहे हैं, गाना भी गाते जा रहे हैं,
बहुत सारे काम हमारे, कई बार अकेले में लोग बड़बड़ाते हैं, उनको अचानक बोल दो क्या बोल रहे, तो एकदम शौक लग जाता है कि उनको भी नहीं मालूम मैं कुछ बड़बड़ा रहा हूँ। तो वो एक अभ्यास है, वो एक ढाला हुआ एक साँचा है कहा जाए तो। भगवान यहाँ अभ्यास की बात नहीं करते, अभ्यास योग। योग का अर्थ होता है जुड़ना। तो जुड़े-जुड़े यानी कि जिसका नाम ले रहे हैं उसकी स्मृति भी साथ-साथ चले, उससे हम जुड़े भी रहें। तो जब राम-राम कहते हैं तो राम की याद भी पीछे बनी रहे, होश भी कायम रहे कि मैं राम कह रहा हूँ। नहीं तो बहुत सारे लोगों को, हमारे हरिद्वार में एक बाबा जी थे, जब मैं छोटा था तो हम लोग भोजन कराते थे संतों को, तो मैं उनको देखता था वॉच कर, वो हर समय उनका ओठ चलते रहते थे राम राम राम, आवाज नहीं निकलती थी, हर समय राम 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 राम। उनका अभ्यास, अब वो कहते थे कि मैं खुद परेशान हूँ कि मुंह रोक भी लेता हूँ तो मुंह थोड़ी देर बाद भूल जाऊं फिर चलने लगता है। यदि वो रोकना भी चाहें और थोड़ी देर रुक करके वो शांत बैठना चाहे तो होता नहीं, वो मुंह अपने आप वैसे चलने लगता है। तो वो एक आदत सी पड़ जाती है, कहते हैं ना ऑटो मोड पे पड़ जाता है पूरा शरीर। तो भगवान ऑटो मोड पे डालने की बात नहीं कह रहे हैं, नहीं तो वो सिर्फ अभ्यास है। यहाँ भगवान अभ्यास योग की बात करते हैं कि योग मतलब जुड़े भी रहना, उस अभ्यास जो आप कर रहे हैं उस अभ्यास में आपकी मन बुद्धि भी जुड़ी रहे, उसमें होश भी कायम रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। अभ्यास योगेन ततो मामी छाप्तुम धनंजय। तो ऐसे तू मेरे को प्राप्त करने की फिर इच्छा कर। और आगे भगवान कहते हैं अभ्यास समर्थोसी मत कर्मा परमो भव। फिर भगवान ने दूसरा तीसरा ऑप्शन दे दिया एक अलग से, अगर तू अभ्यास योग में भी असमर्थ है, तुझे लग रहा है राम राम तो बोल लूंगा पर आपकी बार बार छवि नहीं याद आएगी, आपसे जुड़ा होने काम करता रहूं, तो भगवान कहते हैं यदि अभ्यास में भी योग में भी तू असमर्थ है तो मत कर्म, मेरे लिए मत कर्म भव, मेरे लिए तू कर्म करना शुरू कर दे। साहब जो भी कर रहा है तो मेरे लिए कर दे। अभी तो क्या है कि यदि मन में भूख लगी हो तो भजन याद नहीं आता, क्योंकि मैं मानता हूं मुझे भूख लगी है और परमात्मा एक दूसरी चीज है। तो पूजा बाद में पहले पहले भोजन। भगवान कहते हैं तू भोजन भी मेरे को बना ले कि आपकी आप ही भोजन हो आप ही भूखो, जो भगवान 15वें अध्याय में कहना चाहते हैं, यानी कि जो भी कर्म कर रहा है वो मेरे से जोड़ के कर ले, तुम्हारी कृपा से। पंजाबी में कहावत है ना, पंजाबी में कहावत है कि पेट ना पहिया रोटियां तो सब्बे गल्ला खोटियां। यदि पेट में रोटी नहीं जाए तो सारी बात बेकार लगती है, सब गल्ले खोट। तो कहने का अर्थ है भगवान कहते हैं भूख भी मैं हूं और भोजन भी मैं, दोनों चीजें मैं हो गई। तो जो भी तू कर्म करता है वो सारे कर्म मत कर्म भव, मेरे सारे कर्मों को मेरे में अर्पण कर दे। जब तू ऐसा कर लेगा तो कर्माणि कुर्बन अपि सिद्धिम अपाप्स्यसि, तो भी तू कर्म करता हुआ भी मेरे को प्राप्त हो जाएगा। कितने सारे ऑप्शन भगवान देते हैं, मन को छोड़ दे या बुद्धि को छोड़ दे या चित्त को लगा दे, कुछ भी लगाया नहीं जाता, कम से कम कर्मों को छोड़ दे। कर्म तू ये मत सोच कि मैं कर रहा हूं मेरे लिए कर रहा हूं, मेरे अनुसार अनुसार कर्म कर ले, मेरे को छोड़ दे सारे कर्म, तो हार भी मेरी और जीत भी मेरी, अपने आप को भी इससे हटा ले। तो ये भगवान कहते हैं। और अगले श्लोक में कहते हैं अथई तदभ्य सक्तोसी, अगर मेरे योग के आश्रित हुआ, जो अभी मैंने तेरे को कहा, इसका मतलब है एतद, इसको भी करने में तू असमर्थ है। अपि कर तुम अशक्ता, यदि ये तू ऐसा भी नहीं कर सकता है तो यतात्मवान, यतात्मान का अर्थ है कि वही मन बुद्धि इंद्रिय आदि उनको वश में कर ले। अर्पण मत कर तो अपने बस में करने की कोशिश कर, तू मालिक बन जा, अभी तक ये तेरे मालिक है। आंख बताती है, मन पीछे से कहता है आंख से मुझे ये फिल्म देखनी है, तो तू उनका मालिक बन के बोल मुझे नहीं देखनी है होश में। जो भी इंद्रियां जिधर भाग रही उसे रोकना चालू कर दे, रस्सियां अपने हाथ में ले ले सारे घोड़ों की है, तू सारथी बन जा। तो भगवान यहाँ तीसरा ऑप्शन देते हैं कि सर्व कर्म फल त्यागम, और संपूर्ण जो कर्म तू कर रहा है उन सब का तू त्याग कर दे, सारे। और कर्म का त्याग नहीं, ये भगवान दूसरे अध्याय से कहते हुए आ रहे हैं, ये ध्यान देने की बात। भगवान किसी भी कर्म को छोड़ने के बारे में तो बात ही नहीं करते हैं, जब भी कहा है तो कर्मण्ये वाधिकार अस्ते माँ खलेसु कदाचन। और यहाँ भी भगवान कहते हैं सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान, सारे कर्मों के फल को, और मतलब जो इच्छा है हमारी कि ये हम करेंगे तो इससे ये फल आएगा, उस कर्म के फल की इच्छा को और कर्म फल को, उसको तू वहां तो छोड़ दे और उसमें फिर जो होता है वो होने दे। कर्म फल की इच्छा छोड़ दे, यदि तेरे से अभ्यास भी नहीं हो पाता। और यहाँ भगवान 12वें श्लोक में कहते हैं श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागात् शांति अनंतरम। अभ्यास से शास्त्र का ज्ञान श्रेष्ठ है,
शास्त्र का ज्ञान अभ्यास करने से। अभ्यास में तो कई बार हम डूब जाते हैं। मैंने कहा ना, अभ्यास में कई बार जो ऐसा धोखा भी हो जाता है कि हमें मालूम ही नहीं रहता कि अभ्यास क्या है। वही ऑटोमेटिक वाला मामला, जैसे एक प्लेन उड़ रहा है तो आप पायलट उड़ाता है शुरू में, और जब ऊपर पहुंच जाता है 38,000 स्क्वायर फुट पे, तो फिर ऑटो पायलट में डाल देते हैं, वो अपना आराम से चाय पीते हैं। तो भगवान कहते हैं यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तेरे से, तो श्रेष्ठ क्या है, बोला श्रेय हुई ज्ञान अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। ज्ञान वो श्रेष्ठ है, और ज्ञानात ध्यानम, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ज्ञान से या तो तुम अभ्यास करो, अभ्यास नहीं तो थोड़ा ज्ञान की तरफ बढ़ो, और ज्ञान से भी और आगे जाना हो तो ध्यान करो, और ध्यानात कर्म, ध्यान से भी कर्म फल त्यागा, ध्यान से भी ज्यादा श्रेष्ठ है कर्म फल त्यागा, कर्म के फलों का त्याग, जो भगवान बात कर चुके हैं 11वें श्लोक में, कि ध्यान से भी ज्यादा श्रेष्ठ बताया भगवान ने कर्म फल का त्याग। अर्जुन की पीड़ा यही थी ना, मैं मारूंगा या मैं जीतूंगा, हतो वा पे आपसी सुरगम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, मैं हारूंगा या जीतूंगा। भगवान कहते हैं दोनों की चिंता छोड़ दे, कर्म तू कर ले, कर्म का फल क्या आएगा उसको तू छोड़ दे, तो निश्चिंत होके कर्म कर। जैसे साहब किसी के पड़ोसी उड़ोसी घर में कोई कहते हैं आप हमारी हेल्प करने आ जाओ, तो हम उसकी हेल्प करने काम करने जाते हैं, तो वहां कर्म फल की आशा नहीं होती ना, जितना भी समय उतना हमने कर दिया, कोई आशा नहीं, कोई ऐसा बांध के नहीं चले। जैसे घूमने निकले, और घूमने निकले कोई आदमी पूछता है कहाँ जा रहे हैं, तो बोला कहीं नहीं, जस्ट वॉक कर रहे हैं, पर हम कर्म तो कर रहे हैं, घूम तो रहे ही हैं, हाथ पैर चला रहे हैं, लेकिन हम क्या बोलते, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कहता है चलो इधर नहीं इधर चलते, बोला हाँ इधर चलो, घूमने निकले, कोई भी दिशा में ले जाओ। तो जैसे घूमने के लिए हमारी कोई दिशा फिक्स नहीं होती है, घूमने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, घूमने के लिए कोई कर्म फल की आशा भी नहीं होती है, जस्ट वॉक, सिर्फ घूम रहे हैं। तो कोई आदमी मिल गया तो उधर ले गया, उधर वाला इधर ले गया, और कुछ भी बात चल रही, कुछ भी, सिर्फ घूमना एक लक्ष्य रह जाता। तो भगवान कहते हैं इसलिए कर्म को ऐसे किया जाए, कर्म की फल की आशा त्याग दी जाए, तो भी त्यागात शांतिरनंतरम, उसको कर्म फल को त्याग करके, अनंतरम माने तत्काल, शांति, आपको शांति की प्राप्ति हो जाती है। अर्जुन से कहते हैं शांति की प्राप्ति करनी हो तो कर्म फल को छोड़ना ही पड़ेगा, उसके बिना शांति तो नहीं मिल जाएगी। और 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखाक्षमी संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मय्यर्पितं मनो बुद्धिर यो मद भक्ता स मे प्रिया। ऐसे भक्त मेरे को बहुत प्रिय है कि जो भगवान ने अभी तक जो गिनाते आ रहे हैं, अब भगवान ने कहा है इसमें से कोई भी एक चीज जो चुन लेता है, यो मद भक्ता स मे प्रिया, वो भक्त मेरे को बहुत प्रिय है। तो ये भगवान कहीं ना कहीं अपनी जो इच्छा है वो भी अर्जुन के सामने बता रहे हैं कि कौन प्रिय लगता है भगवान को, कौन अच्छा लगता है भगवान को। यदि अच्छा लगना हो तो हमें क्या क्या हमारे अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, परमात्मा को अच्छा लगने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसका अर्थ ही नहीं कि भगवान को जो प्रिय है उसको भगवान प्रमोट करते रहे, प्रमोशन देते रहे, और जो अप्रिय है उसको कष्ट दे, ऐसा नहीं होता है। कई बोलते भगवान ने हमें दुख दे दिया या हम भक्ति नहीं करते हैं, भगवान किसी का दुख और सुख नहीं देते, लेकिन उसको प्रिय लगने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे उनको भगवान बताना चाह रहे, ऐसा आप करोगे तो आप उसको ऑटोमेटिक प्रिय लगने लग जाओगे। उसका द्वेष किसी से नहीं है, ये इच्छा, ये द्वेष, ये राग, ये हमारे कर्म है। जैसे एक सूरज है, अब सूरज का नास्तिक और आस्तिक से कोई लेना देना नहीं, तो सूरज का प्रकाश पाने के लिए हमारे अंदर क्या क्वालिफिकेशन हो, कम से कम पर्दा खोल दे, या घर से बाहर निकल जाएं, या विंडो खोल दें, तब सूरज का प्रकाश आ जाएगा। लेकिन हम यदि अंधेरे में खड़े हो जाए, हम बोले सूरज का प्रकाश हमें नहीं मिल रहा है क्योंकि सूरज की हमारी नाराजगी है, मैं उसको जल नहीं देता हूं, ये तो बात नहीं। तो सूरज का प्रकाश पाने के लिए सिर्फ हमें पर्दे हटा देने होते हैं, विंडो खोल देनी पड़ती है, या खुले आकाश में जाना पड़ता है। भगवान भी वहां ऐसे ही बात कर रहे हैं कि मेरे को प्रिय लगने के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, कुछ तो ये कुछ करना पड़ेगा, तभी वो परमात्मा प्रवेश कर जाएगा। ग्राहक चित्त मतलब एक कस्टमर माइंड बन जाए हमारा, हम एक ग्राहक बन जाएं, कम से कम पात्र तो खाली रखें। यदि हमें आपके घर से कुछ लेना है, दूध लेने गए, कमंडल लेके गए, और कमंडल में, हमारे कमंडल में पहले से पानी है, तो आप कैसे दूध डालेंगे उसमें? आप कहेंगे पंडित जी पहले कमंडल तो खाली करो,
इसका मतलब, और दूसरे को आपने दे दिया दूध, और मैं कहूँ कि आपने देखो उसको तो भर दिया, मेरा कमंडल नहीं भरा, तो उसमें कोई गलती उसकी बहुत अच्छी हो या मेरी गलती, ऐसा नहीं, मेरा कमंडल पहले से भरा हुआ है, पहले उसको खाली कर लो फिर आप दूध डाल पाएंगे। तो परमात्मा जो कह रहे हैं यहाँ पे अर्जुन से कि यो मद भक्ता समे प्रिया, ये भक्त मेरे को प्रिय हैं, वो इसलिए प्रिय नहीं है कि भगवान उनके पीछे पक्षपात कर रहे हैं, या प्रिय है तो कोई उनके लिए अप्रिय रह गया। कई बार ये भी गलत लग जाता है कि आप प्रिय नहीं बनोगे तो भगवान आपसे दुश्मनी कर लेंगे। सत्यनारायण की कथाओं में आता है भगवान रुष्ट हो गए और उन्होंने उसका सारा धन चौपट नाश कर दिया, ये राज्य नष्ट हो गया, और ऐसा कई बार लोग प्रश्न करते हैं कथाओं में कि पंडित जी ये तो कोई बात नहीं हुई, भगवान की पूजा नहीं करें तो भगवान से रुष्ट हो जाते हैं, भगवान की उसने प्रसाद फेंक दिया तो उसके ये सब नष्ट हो गया। वो भाव नहीं था। परमात्मा कोई ऊपर बैठा हुआ कोई तुम्हारे पर नजर नहीं रख रहा है सीसीटीवी की तरह कि तुमने मेरी पूजा की नहीं। उसके पास इतना विराट ब्रह्मांड है, उसको चिंता पता भी नहीं कि तुम भी किसी कोने में रहते हो। हाँ, हमको हाईलाइट अपने आप को करना होता है कि उसकी दृष्टि मेरे पे जाए। घनघोर अंधेरा होता है, जुगनू जरा सा चमकता है, दूर से नजर आ जाता है कि जुगनू है वहां पे, तो उसके अंदर छोटी सी भी लाइट, तो जितना घनघोर अंधेरा होगा उतना छोटा सा छोटा जुगनू जैसे हमें नजर आए। तो यही सब कंडीशन है अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, जिससे उसको हम नजर आ जाए, तो उसका फोकस हो। वरना उसको कोई परवाह नहीं पड़ी, वो किसी को कष्ट नहीं देता, किसी को दुख नहीं देता, किसी को सुख नहीं देता। असली चीज है कि दुख और सुख दोनों हमें अपने ही कर्मों से मिलते हैं। भगवान कहते हैं कि इतने चीजों को, मन बुद्धि चित्त अहंकार कर्म का फल, इनमें से सब चीजें जो जो तेरे को लगे वो तू मेरे को अर्पण कर दे। और भगवान ने इनमें कंपेयर भी कर दिया कि शास्त्र ज्ञान कर ले, ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान नहीं कर सकता है, यदि बुद्धि कमजोर है ज्ञान में नहीं जाता तो ध्यान कर, ध्यान से भी ज्यादा श्रेष्ठ है कि तू कर्म फल का त्याग कर दे। शांति पाना चाहता है, क्योंकि अंतिम में भगवान ही कहते हैं इसमें 14वें श्लोक में, उसमें 13वें श्लोक में, 12वें श्लोक में, त्यागात शांति रहना, त्याग में ही शांति है, और जब शांति है तभी परमात्मा के लिए हमारे द्वार खुल पाते हैं। तो ये अंतिम में शांति पे आके भगवान रुक गए थे, फिर उन्होंने थोड़ा धारा को बदला है। तो आप कभी देखेंगे जब मन अशांत होता है तो किसी चीज में नहीं लगता, परमात्मा तो दूर की बात है, दुनियादारी की चीजों में भी अशांत मन नहीं लगा सकते। कुछ भी यदि मन में कुछ कहीं पे भी मन को लगाना हो तो मन की शांति जरूरी। अक्सर हम ये सोचते हैं कि मन बहुत डिस्टर्ब है, चलो हम पिक्चर देख लेते हैं, मन को डाइवर्ट नहीं हो पाएगा। अशांत मन कुछ भी नहीं कर पाएगा। जब भी मन कुछ करेगा तो शांति की अवस्था में ही करेगा। तो हमारे और परमात्मा के बीच में यदि कुछ है बाधा, तो सबसे बड़ा बाधा तो कहा जाए तो वो शांति और अशांति की बाधा है। हमारे अंदर अशांति इतनी है कि वो परमात्मा की झलक हमको मिल नहीं पाती। मन बहुत अशांत है इन्हीं सब कारणों की वजह से। कहीं मन उलझा है तो कहीं बुद्धि उलझी है तो कहीं इंद्रियां उलझी हुई हैं। वो उलझन की वजह से सारी अशांति मन में बैठी है। और अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत आदमी के पास सुख कहाँ, अशांत आदमी के पास शांति कहाँ, अशांत आदमी के पास आनंद कहाँ। जब ये, और परमात्मा भी आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप है, तो अशांत चित्त में परमात्मा कभी नहीं आ सकता। अशांत चित्त मंदिर में बैठ के भी मंदिर को, मूर्तियों को पत्थर देखेगा। शांत चित्त होना चाहिए। त्यागात शांतिरनंतरम। तो सबसे बड़ी बाधा हमारे और परमात्मा के बीच में वो है अशांति। अशांति को हटाने के लिए सारे भगवान उपाय बता रहे हैं कि कैसे कैसे करके तो शांति को प्राप्त होगा। इसमें भगवान ने कुछ और चीजें बताई। अद्वेष्टा, द्वेष बोलते हैं जो चिड़ है, जेलसी है, इसको बोलते हैं द्वेष। और यहाँ भगवान कहते हैं अद्वेष्टा, जिसका अंदर कोई द्वेष नहीं रह गया, किसी से कोई जेलसी नहीं रह गई। जहां पर आदमी दोष गैरों के देखे बहुत हैं मगर दोष अपने कभी भी निहारा नहीं। नुक्ता चीनी सदा सब की करते रहे, अपने अंदर कभी झाती मारा नहीं। तो द्वेष एक अग्नि की तरह होती है, जेलसी एक आग की तरह होती है जो स्वयं को भी जला देती है, दूसरे को भी जला देती है। भगवान कहते हैं अद्वेष्ट हो जाओ, कम से कम द्वेष छोड़ दो, कंपटीशन छोड़ दो। ये सारी दुनिया आजकल कंपटीशन में पड़ी हुई है, उसको उससे आगे निकलना, उसको उससे आगे निकलना। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र, करुण मैत्री भाव हो, करुणा का भाव हो। निर्ममा, निरहंकार, निर्ममा मतलब ममता रहित हो जाए। या ममता, देखो साहब, ममता और प्रेम ये दो चीजें होती हैं। हम लोग कई बार ममता को प्रेम समझ लेते हैं
कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, होती ममता है। ये बहुत बारीकी चीज होती, लगती एक जैसी लगती हैं, पर अंतर बहुत होता है। भाई दूध में पानी मिला दो तो पानी क्या करेगा, यदि ज्यादा दूध है थोड़ा पानी है तो पानी दूध का ही कलर पकड़ लेगा, पता नहीं चलेगा कितना पानी कैसे मिला हुआ है। लेकिन हंस को बिठा दो, कटोरे में दूध रख दो, पानी मिक्स करके हंस को बिठा दो, तो हंस के पास ये सामर्थ्य होती है कि दूध दूध को पी लेता है, पानी छोड़ देता है कटोते में। तो इसलिए इसलिए साधु पुरुषों को हमारे यहाँ परमहंस कहा गया। इसका कारण ही यही था कि अच्छे जो गुण वाली चीज है उसको निकाल लेते हैं और दुर्गुण को छोड़ देते हैं। तो क्या कहते हैं, निर्मम, ममता रहित जो चीज बचेगी वो प्रेम बचेगा। तो अभी हमारे पास जो रहती है ज्यादातर ममता होती है, और हम बोल देते हैं कि प्रेम। तो आई लव यू और आई लीव यू में ज्यादा समय नहीं बचता, फिर वहां प्रेम करता हूं और छोड़ता हूं। इसलिए आज आज दुनिया में आप देखो तो इतना अलगाव जो बढ़ रहा है, चाहे वो परिवारों में, चाहे समाज में, चाहे देश में, चाहे कोई भी हमारे रिलेशन। आज दुनिया में जितने तलाक के मुकदमे फाइल होते हैं, इतने पहले आज से 100-150 साल पहले नहीं थे। कारण ये कि हम ममता को प्रेम समझे हुए हैं। जब तक हमारी वासना की, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो रही है, तब तक प्रेम, वो ममता। और जहां ममता हट गई तो फिर अशांति पैदा हो जाए। प्रेम एक अलग चीज है। तो जब ममता गल जाती है तो प्रेम स्टार्ट होता है। प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले घनश्याम का, और सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। यदि ममता हट गई तो प्रेम का पुष्प खिलना चालू कर देता है। ममता गंदगी है। ममता में ममता में एक एक दायरा बन जाता है, एक एक बाउंड्री बन जाती है। ये मेरे हैं। तो बस पड़ोसी में आग लग जाए घर में तो कोई बात नहीं, अपने घर में आग नहीं लगनी चाहिए। प्रेम में कहीं भी आग लगे तो कष्ट होगा। तो प्रेम और ममता का ये बड़ा बारीक डोर है, जिसको पूरा हम समझ नहीं पाते पूरे पूरे जीवन, कि हम ममता में फंसे हैं कि प्रेम में फंसे हैं। प्रेम का लक्षण है वसुधैव तु कुटुंबकम, सारी दुनिया मेरी परिवार है। लेकिन ममता अपने एक परिवार की सीमित चीजें हो जाती, ये मेरे बच्चे, या ये मेरा परिवार, ये मेरे लोग। तो यहां अमेरिका में किसी के पैर में चोट ठोकर लग जाती है तो सारी अखबारों की मैगजीन में छपते हैं कि इनके नेता के पैर में चोट लगी। लेकिन वियतनाम में हजारों लाखों लोग मार रहे हैं, किसी को परवाह नहीं रहती है। ये प्रेम नहीं है, ये ममता है। वो भी तो लोग हैं, और ये भी एक लोग हैं। एक को इतना बड़ा हाई स्क्रीन पे दे दिया और एक की चर्चा तक नहीं। कहने का मेरा भाव यह है कि प्रेम, और यहाँ भगवान निर्ममो बोलते हैं, ममता रहित। तुलसीदास जी भी कहते हैं, मैं और मोर तोड़ते माया, मेरा और तेरा, बस यहीं से सारा विवाद खड़ा होता है। तो जहां जहां ममता होगी वहां वहां दुख जरूर मिलेगा, क्योंकि ममता आज नहीं कल टूटेगी, आज नहीं कल उसका उसका जो असलियत है वो सामने आएगी। और प्रेम में ऐसा नहीं होता। जैसे पुराने समय में आप देखो ना, तो आपकी तो हम लोग सभ्य हो गए। पुराने समय में माता पिता अपने लड़के को भी पढ़ा रहे हैं, लड़की को भी पढ़ा रहे हैं, दोनों को समान भाव से पढ़ा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, उनका सुरक्षा दे रहे हैं, उनको खाना पीना वस्त्र आदि दे रहे हैं। अब कोई पूछे आप लड़की को भी उतना ही खर्चा कर रहे हैं जितना लड़के पर कर रहे हैं, तो शादी करके पराए घर चली जाएगी। तो पिताजी कहते थे आखिर बच्चा तो मेरा ही है, पराए घर जाते क्या है, अच्छी तरह जाना चाहिए। तो मालूम है कि इसने यहाँ से चले जाना है। अब तो सब मामला अलग हो गया, लेकिन पुराने समय में एक सभ्य माता पिता दोनों को बराबर प्रेम करते थे। वो ये फर्क नहीं करते कि लड़के ने मेरे को रोटी देने, लड़की ने तो पराए घर चले जाना, लेकिन पढ़ाई लिखाई, प्यार मोहब्बत, आदर सम्मान सब बराबर दिया जाए। प्रेम का अर्थ है जहां कोई पीछे कुछ पाने की इच्छा ना रह जाए। तो यदि मुझे प्रेम है मान लिया कमल से या गुलाब से या गेंदा से, तो मेरे बगीचे में खिलाए या आपके बगीचे में खिलाए, आप मेरे शत्रु हैं तो भी मुझे आपके बगीचे में खिले हुए गेंदे से प्रेम होगा। और यदि ममता है तो फिर आपका मुझे ममता याद दिलाएगी कि किसके बगीचे में है वो आदमी, मेरा शत्रु है या मित्र है। एक कैलकुलेशन चालू होता है। ममता में कैलकुलेशन होता है, प्रेम में कैलकुलेशन नहीं होता। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पर बहुत अच्छी एक एग्जाम्पल दिया, सूत्र दिया है कि निर्ममो निरहंकार, जहां ममता नहीं रह जाए, प्रेम ही प्रेम बचे, और निरहंकार। और जहां सा प्रेम होगा वहां निरहंकार, वहां तो मैंपन आ ही नहीं सकता। प्रेम में तो कहाँ अहंकार, अहंकार ममता में होता है। ममता जो है वो बांधती है, ममता के कारण हम बड़े होते रहते हैं।
मेरा बड़ा मकान, मेरे पास बड़ी कोई, मेरा इतना ज्यादा टर्नओवर, या मेरे इतने लोग, मेरी इतनी फॉलोइंग, ये सब ममता जन्म देती है और उससे अहंकार बढ़ता है। तो ममता अहंकार को बढ़ाती रहती है और प्रेम अहंकार को गलाता है। यही अंतर होता है। तो प्रेम में अहंकार अपने आप ही गलता है, इसलिए निरअहकारा नहीं भी कहते तो चलता है, लेकिन भगवान ने इसलिए भी कहा कि ये तो पहचान में आ जाए कि अहंकार गल रहा है या बढ़ रहा है। यदि बढ़ रहा है इसका मतलब हम ममता में हैं, गल रहा है, खत्म हो रहा है, तो फिर हम प्रेम में हैं। इसलिए भगवान कहते निर्ममो निरअहकारा, कोई अहंकार फिर ना रहे। और समा दुखा सुखा क्षमी, दोनों सुख और दुख दोनों में हम एक जैसे, हम सम मतलब इक्वल, दुख और सुख में दोनों हम समान रहें। अक्सर देखो साहब, हम चाहते, सुख दुख का मतलब क्या होता है? जो हम चाहते हैं वो सुख, जो हम नहीं चाहते वो दुख। सुख दुख अपने आप में तो कुछ नहीं होते ना। कोई भी चीज यदि हम हमें पसंद है, हम चाहते हैं, तो वही चीज हमारे लिए सुख का कारण बन जाएगी। और जो हम नहीं चाहते हैं, वो चाहे कितनी बड़ी चीज हमारे, एक त्यागी आदमी के लिए पैसा दुखदाई होता है, और एक भोगी आदमी के लिए पैसा सुखदाई होता है। एक आदमी कहता है मैं पैसा टच नहीं करूंगा, एक छोड़ता नहीं और एक छूता नहीं, लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं एक्सट्रीम लेवल पे हैं। एक महात्मा जी खाना खाने बैठे, बेचारे दक्षिणा उक्षिणा नहीं लेते, तो सेठ जी ने भोजन कराया, भोजन करने के बाद दक्षिणा देने आए तो चिल्ला पड़े, तुम्हें मालूम नहीं पैसा मैं छूता नहीं हूँ। और सेठ जी को तो, औरों को तो ऐसे नमस्कार कर रहा था, उनको तो लेट के नमस्कार किया, क्योंकि ये छोड़ नहीं सकता और ये छूते नहीं है। तो जो छोड़ने वाला नहीं छूने वाले को देखेगा तो श्रद्धा तो उत्पन्न हो ही जाएगी। सीधा लेट के प्रणाम किया। तो जब प्रणाम किया तो जाने लगा, तो बाबा जी बोले जा कहाँ रहे हो? बोला आपने बोला हम पैसे को छूते नहीं। बोला छूते नहीं है, पर ये लो पोटली, इसमें बांध दो। हम छूते ही तो नहीं है, इसमें तो बांध सकते हो। तो ये बात तो वही बड़ी, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, कान ही तो पकड़ना है साहब। भगवान दोनों की बात करते हैं, समा दुखा सुखा। इसलिए गीता ना हमारे जीवन का बहुत बड़ा एक दर्शन है। यदि गीता समझ में आ जाए, कोई डाउट, कोई सवाल बच ही नहीं सकता बीच में। कोई ऐसी बात नहीं कहते हैं भगवान जो जो एक्सट्रीम पे तो जाना ही नहीं, नॉट टू मच। लाओ से था ना एक चाइना में, उसने जापान में, इसने बहुत अच्छे फॉर्मूला दिए कुछ। उसने बोला द फर्स्ट इज द लव, पहले तुम अपने अंदर के प्रेम को जागृत करो, ममता हटा के, अटैचमेंट को छोड़ के प्रेम। द सेकेंड, नॉट टू मच, अति कभी मत करो, चाहे किसी भी चीज की अति हो, अति कभी नहीं, क्योंकि अति ही हमेशा हमें कहीं ना कहीं गड्ढे में डालती है। इसलिए नॉट टू मच। और तीसरा उसने बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया था, द थर्ड is the third is the first the third is the कहते हैं never be the first in the world, कभी भी दुनिया में पहले होने की कोशिश मत करो। प्रेम करो, अति कभी मत करो, और दुनिया में प्रथम होने की कोशिश कभी मत करो, क्योंकि जो भी प्रथम होने की कोशिश करेगा, फर्स्ट आने की, वो आज नहीं कल गिरेगा। इसलिए लाओ से खुद भी ऐसी जगह बैठता था जहाँ जूते चप्पल उतारते हैं लोग, जब सभाओं में जाता। लोग कहते हैं आप यहाँ बैठते हो, आपकी जगह तो फ्रंट पे है। उसने बोला वहां से गिराने वालों को मैंने बहुत देखा है, इन बूढ़ी आंखों ने बड़ी तौहीन देखी है। यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से कभी कोई पीछे धक्का नहीं मारता, सबसे पीछे तो बैठे, अब कहाँ धक्का मार के दे भेजो। पहले आने वाले लोगों की मैंने बहुत फजीयत होते हुए देखी। इसलिए पहले होने की कोशिश दुनिया में नहीं की जाए। भगवान यहाँ कहते हैं निरअहकारा, जब अहंकार गलेगा, पहले होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जहां खड़े हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, यही मान के चलें। दुनिया तो गोल है साहब, एक सर्कल पे हमें खड़ा कर दिया जाए तो हम कैसे मालूम पड़ेगा हम पहले हैं या लास्ट हैं? सर्कल तो सर्कल। तो प्रेमी एक अपने अंदर आजू बाजू सर्कल बनाता है, अहंकारी स्ट्रेट लाइन बनाता है, मेरी लाइन तुमसे छोटी नहीं हो। सर्कल में आप कोई बड़ी छोटी नहीं होती, स्ट्रेट में बड़ा छोटा होता है, अहंकार सीधा जाता है, और प्रेमी गोल गोल यहीं पे अपने। इसलिए भगवान कहते हैं निरअहकार, अहंकार से रहित हो जाए। ममता जब घटेगी, ममता खत्म होगी, प्रेम बढ़ेगा तो। और सम दुखा सुखा क्षमी, हमारे दुख हमारे सुख दोनों हमारे लिए समान हो जाए। इसका अर्थ यह है कि दुख सुख ये नहीं कि कांटा चुभे तुम हंसने लगे। कई लोग इसका भी अर्थ उल्टा निकाल लेते हैं। अब गीता पे टीका करने वाले लोगों ने कई बार गीता के साथ बड़ा अन्याय कर दिया। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास दुख भी आए तुम भी हंसते रहो। नहीं साहब, कृष्ण ऐसी बात नहीं, कृष्ण खुद रोए हैं। कृष्ण के ससुर जी को मार दिया बलराम जी ने। ये जो सत्यभामा थी ना इनकी पत्नी, तो उसका जो पिताजी से सत्राजित ने बलराम जी को चिढ़ाया कि तुम ग्वारे हो, तुम्हें क्या मालूम जुआ कैसे खेला जाता है, तुम तो अभी गाय चराने। बलराम जी को गुस्सा आई, उन्होंने मार दिया। अब मार दिया तो ये खबर पहुंची भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण थे हस्तिनापुर में,
और वहां सत्यभामा साथ में थी। जैसी खबर दी तो भगवान श्री कृष्ण बहुत जोर से रोए, बहुत जोर से रोए थे। सत्यभामा को भी लगा कि ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा ये स्वरूप। उद्धव जी साथ में थे, उद्धव ने बोला कि प्रभु आप ऐसे रो रहे हो इतना जोर से, तो अच्छा नहीं लगता। भगवान बोले मेरे पिताजी मरे तो थोड़ा है तो मैं भली मत रो, और पत्नी के मरे तो जरूर रोना चाहिए, घर में शांति बनी रहती है। कहने का मेरा अर्थ ये है कि समा दुख में कष्ट आए रोए भी, कष्ट भाई कांटा चुभ रहा है, पेन हो रहा है, तो हम कैसे हंस सकते हैं? वो तो ड्रामा हो जाएगा ना। इसका मतलब हम दुख को सुख बनाना चाह रहे हैं। दुख को दुख की तरह ले लो, सुख को सुख की तरह ले लो, दोनों समान हो जाते हैं। लेकिन हम उल्टा कर लें कि दुख में यदि हंसने लग जाएंगे तो भी हम पागल हैं, क्योंकि हम एक चीज को तो विरोध कर ही रहे हैं ना कि नहीं है हम दुखी नहीं होंगे, तो समान फिर भी नहीं हुए। और सुख आए और तब कोई आदमी, इसका मतलब ये हो गया कि दुख आए तो हंसो और सुख आए तो रो, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो दोनों को महत्व ही नहीं देने का अर्थ है कि समा दुखा सुख क्षमी, दोनों को बराबर कर लेना। इसका पीछे की फिलॉसफी ये है कि जो हम चाहते हैं उसका अर्थ दुख सुख, और जो हम नहीं चाहते उसका अर्थ दुख। इसका मतलब चाह के अंदर सुख और दुख फंसे हुए हैं। चाह के अंदर एक आदमी को अमेरिका लाना चाहो तो आदमी मना करता है क्या है हिंदुस्तान में ठीक है, और एक आदमी अमेरिका आने के पीछे मरा जाता है, किसी भी करते के वीजा मिल जाए, मैक्सिकन बॉर्डर से क्रॉस करवा दो, कुछ भी ले लो। कितने लोग आके बेचारे बर्बाद हो गए यहाँ पे सिर्फ वीजा, उनको लगा यहाँ तो पेड़ लगा हुआ है डॉलर का, जब मर्जी झाड़ लेंगे। असलियत पता लगी तो हालत खराब है, वापस भी जा नहीं पा रहे। एक आदमी सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार है कि विदेश चला जाऊं, और एक आदमी की मिन्नतें करनी पड़ती हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कभी अपने गांव वृंदावन से लोग 50-50 साल से बाहर नहीं निकले, ऐसे आपको संत मिल जाएंगे। वृंदावन की सीमा नहीं टचते, क्यों जाना, कहाँ जाना, सब कुछ उसी का एक जैसा ही तो। सुख दुख को समान करने का अर्थ यह है कि अपनी तरफ से कोई इच्छा ना रह जाए, फिर जो आ रहा हो उसका स्वागत हो, कर्म हो। लेकिन जो भी फिर आ रहा है, वो सुख आ रहा है तो भी ठीक है, दुख आ रहा है तो भी ठीक। अपनी इच्छाओं का पीछे न्यूट्रल कर देना, मतलब सुख और दुख। इसलिए जब जब हमारी इच्छा प्रबल होती है, आज दुनिया में इच्छाएं प्रबल है तभी तो भाग रहे हैं भाई। देखो साहब, जितना हमको भाग, आज भागम भाग वाली दुनिया, आज अमेरिका है सबसे आगे दुनिया में। इसका मतलब ही कहीं ना कहीं ये भी है कि अमेरिका के पास इच्छा भी बहुत ज्यादा है। तो पूरी दुनिया में सबसे 50% देशों में इनकी सेनाएं लगी हुई हैं, इनका अपना कंट्रोल है। और जब यहाँ पूरा हो गया तो फिर चंदा चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, दूसरे ग्रह जो, ये इच्छाई तो भगा रही है हमें। और जब वो सक्सेस नहीं होता प्लान, तब दुखी होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि इच्छा को न्यूट्रल कर देना, इच्छा को शांत कर देना ही सुख और दुख को शांत कर देना। कोई सुख और दुख के पीछे ना भागे कि हम इसको सुख को दुख सुख नहीं मानेंगे, दुख को दुख नहीं मानेंगे, वो गलत हो जाएगा। कई लोगों ने ऐसा प्रयास करना शुरू किया, लेकिन वो टेम्परेरी है, वो आर्टिफिशियल है। कहा टेम्परेरी भी नहीं, आर्टिफिशियल हो जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं सुख दुख को दोनों को समान कर दें, अपनी इच्छाओं को शांत कर। जैसे मैंने आपसे कहा आदिवासी देखो, और एक चीज और भी है इसके पीछे, हमारे क्यों भगवान को ऐसा कहना पड़ा, उसका कारण भी यही था। जहां जितनी मात्रा में सुख होता है उतनी ही मात्रा में दुख भी आता है, ये निश्चित है। हमारा गणित कभी हम इस चीज को ध्यान दें या ना दें, पर शास्त्र का कैलकुलेशन गलत नहीं हो सकता कि जितनी मात्रा में आपने सुख अर्जित करने की कोशिश की उतनी ही मात्रा में दुख मिलेगा, उससे ज्यादा दुख नहीं मिल सकता। और जितना आप दुखी हो रहे हो उतना ही आप सुखी हो जाओगे। एक आदिवासी, एक गरीब इंसान है, एक किसान है, आदिवासी है, जंगली जाति वाले लोग हैं, उनके पास क्यों ज्यादा दुखी नहीं है? क्योंकि वो इसलिए ज्यादा दुखी नहीं है क्योंकि वो इससे ज्यादा सुखी भी नहीं है। वो ज्यादा सुखी नहीं है इसलिए ज्यादा दुखी नहीं है। आज हम लोग ज्यादा सुखी हैं इसलिए ज्यादा दुख। एक अरबपति आदमी के पास सुख भी ज्यादा होता है इसलिए दुख भी बड़ा होता है। गरीब आदमी की झोपड़ी जलती है तो अमीर आदमी की बिजनेस डूबती है, अरबों फरबों का मिलियन बिलियन का व्यापार चला जाता है। तो उसके पास मिलियन बिलियन का सुख भी तो था, तभी तो मिलियन बिलियन डूबे। गरीब आदमी के पास झोपड़ी थी। एक भिखारी के पास में भिक्षा पात्र होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या जाएगा, एक छोटा कटोरा भीख मांगने वाला, थोड़ी देर। उसके पास इसलिए कम दुखी है क्योंकि उसके पास सुख की भी कमी है। तो सुख और दुख दोनों इक्वल क्वांटिटी में आते हैं, बराबर मात्रा में होते हैं। कभी भी हम कभी ध्यान इस पहलू को नहीं दे पाते, इसलिए हमें जब दुख आ जाता है हमें सडनली शॉक लग जाता है इसमें।
तो ये गीता कहीं ना कहीं मन के साथ बहुत काम करती है। इसलिए पता नहीं कौन सी बात कब दिमाग में आ जाए, फंस जाए साहब, बड़ा कठिन है जीवन में उतारना, प्रैक्टिकल में लाना बहुत कठिन काम है। लेकिन फिर भी मैं तो सिर्फ इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि आपको पता लगे कि गीता में बहुत कुछ राज छुपे हैं जो बिल्कुल सत्य के साथ साथ होकर के निकल रहे हैं, जहाँ कहीं झुटला नहीं सकते भगवान ने यहाँ पे गलत कहा, या भगवान यहाँ पे कुछ एक्सट्रीम बोल गए, या भगवान की वो बात आज उतना ज्यादा नहीं घट रही है, 5000 साल पहले की बात भी आज बराबर घट रही। तो कमी हमारी तरफ से है, भगवान की गीता में कोई कमी नहीं है। यदि उसके कोई भी फॉर्मूला पता नहीं कब काम आ जाए, कब उसमें, इसलिए कहते हैं ना कि हम लोग इमरजेंसी के लिए पैसा रखते हैं, LIC खोलते हैं, बहुत सारे, ये भी ज्ञान भी कम सिक्योरिटी के लिए सुनना और रखना चाहिए। पता नहीं कब ऐसी चीज आए और मन में वो चीज कोई फंसी हो और वही ताला चाबी बन जाए हमारे मन के द्वार का और जीवन बदल जाए। इसलिए तुलसीदास जी कहते प्रथम भगत साधन कर संगा, दूसर रत्न कथा प्रसंग। इस सत्संग को जीवन का पार्ट बना के रखना चाहिए। दुनिया में हर चीज को हम कुछ ना कुछ बनाते हैं, वीकेंड पे अपने प्लान बनाते ही है साहब, 5 दिन काम करते हैं तो 5 वीकेंड का अपना प्लान हो। तो हर चीज का हम जैसे प्लान बना के रखते हैं, मेंटेन रखते हैं पूरी लाइफ को कि ये भी मिलना व्यवहार भी रहे, सब कुछ ठीक, ऐसे ही सत्संग भी पार्ट में रहे ये जीवन के कहीं ना कहीं, पता नहीं कब काम आए। हर चीज की हम सेविंग करते हैं, इसकी भी सेविंग रखनी चाहिए, चाहे अभी काम की हो या ना हो। कई लोग बोलते हैं अभी क्या काम करना, गीता सुन लेंगे बहुत तेरा टाइम। सेविंग अकाउंट यदि खोला है तो इसका भी सेविंग अकाउंट एक होना चाहिए जरूर। तो कहने का मतलब भगवान कहते हैं सम दुख सुखाक्षमी, ये सुख और दुख दोनों को जो समान समझ लेता है। जीवन यदि बहुत बड़ा सुख है तो मृत्यु बहुत बड़ा दुख बनेगी, जीवन यदि बहुत बड़ा सुख नहीं है तो जीवन में मृत्यु भी बहुत बड़ा दुख नहीं बन सकती। जीवन से बहुत ज्यादा प्यार होगा, मृत्यु उतना ज्यादा दुखी दे जाएगी, सीधा सीधा। एक बेहोश आदमी को मालूम ही नहीं होता जीवन के, तो मृत्यु भी हो जाती, कोई घबराता नहीं, क्यों मालूम ही नहीं। एक पागल आदमी है, एक बीमार आदमी है, उसको जीवन के बाद में कॉन्शियसनेस ही नहीं रह जाती है, तो मरते समय उसको कोई, पर हम होश में हैं और जीवन से बहुत प्रेम है और सामने कोई एक्सीडेंट देखा तो हम खतरे में, हमें शौक लग जाएगा, मैं भी ना मर जाऊं। तो जहां जहां एक बाजू को पकड़ा तो दूसरा बाजू हमें दुख देने के लिए तैयार बैठा रहता है, हम नहीं देख पाते, दोष परमात्मा को दे जाते हैं। यह भगवान और सुखा क्षमी, और क्षमी मतलब क्षमावान। जहां साफ प्रेम होगा, जहां अहंकार नहीं होगा, वहां पर क्षमा के अलावा कोई निकल ही नहीं सकता कुछ, क्षमा ही क्षमा निकलती है, फिर माफी के अलावा क्या निकले। दंड भी हम किसको देंगे, जब कोई दूसरा होगा, कोई शत्रु होगा, कोई विपक्ष में हो तब ना दंड दे। जहां अपने ही सब कुछ बच गए, अब इस हाथ में कहीं धोखे से कहीं हाथ ही लग जाए, तुम किसको हाथ को मारने ले जाते कि तू गलत क्यों लगा, अपना ही शरीर का पार्ट है। तो जैसे अपने शरीर से कोई गलती हो जाए, तुम शरीर को कष्ट नहीं देते, उसको कोई अदालत या कोर्ट कचहरी में नहीं घसीटते, तो जब मालूम पड़ जाए सब जगह प्रेम है तो वो भी अपने और ये भी अपने। जीसस को जब सूली दे रहे थे, आप देखो उसमें लिखा है, तो जीसस ने एक बार तो शिकायत कर दी कि तू एक परमात्मा तू क्या दिखा रहा है ये सब, यानी कि मैं कुछ और देखना चाहता था, तू कुछ और दिखा रहा है। इसका मतलब यही तो हुआ भाई, हमारी सारी कामनाएं, हमारी सारी वासनाएं, हमारी सारी प्रार्थनाएं, जो भी हम भगवान से मांगते हैं, उन प्रार्थनाओं में जो भी कामना है, एक बात तो निश्चित है, साधु महात्मा कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, भगवान भी आगे कहेंगे कि तुम्हारी प्रार्थनाओं में यदि कोई कामना है, एक बात तो निश्चित है कि आप ये कह रहे हो कि तुम से ज्यादा मैं बुद्धिमान हूं, ये जो हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, इस हिसाब से होना चाहिए। यानी कि तेरी मर्जी में कुछ गड़बड़ हो गई है, तेरी तेरी समझदारी में कुछ गड़बड़ है, मैं तेरे को बताऊंगा क्या होना चाहिए, तो मुझे जो चाहिए वो तू देना भूल गया है या तेरी समझदारी कम है। तो कामना सिर्फ परमात्मा को दोषी ठहराती थी, बहुत गहराई से देखें तो, कि ये जो संसार, ये जो व्यवस्था, ये जो मेरे जीवन चल रहा है, ऐसा जीवन नहीं चाहिए, दूसरा ही जीवन होना चाहिए था। तो मैं तेरे को, कहा जाए तो मैं तेरे को सलाह देने आया हूं कि तू मेरे को ये दे दे, तू देना भूल गया है शायद, या तेरी पकड़ में नहीं आई हो। ये जब कामना आती तो प्रार्थना नहीं बन पाती। तो कामना सहित कोई प्रार्थना नहीं होती। प्रार्थना का अर्थ है जहां कोई कामना ना रहे, गिला शिकवा, तू जो कर रहा है, तेरी जो मर्जी, तेरी जो इच्छा। इस जीसस ने एक बार तो निकल गई उनके अंदर से कंप्लेन, ये ईश्वर, हे परमात्मा क्या दिखा रहा है ये सब, मैंने इनके लिए पूरा जीवन लगा दिया, ये मेरे को सूली दे रहे हैं। लेकिन तुरंत आप देखो उसके बाद का जो जो डायलॉग है, उसके बाद की जो वहां कहानी है, तुरंत ईश्वर जीसस को रियलाइज हुआ कि मैं किससे कंप्लेन कर रहा हूँ, उससे जिसने पूरी दुनिया बनाई, जो ऊपर बैठा हुआ सर, उसको मैं बता रहा हूँ कि तेरी बनावट में, तेरी व्यवस्था में कुछ गड़बड़, मैं सलाहकार देने वाला कौन होता हूँ। नहीं नहीं नहीं,
अंतिम के उनके लाइन है जीसस की, तेरी इच्छा पूरी हो, तू ही ठीक है, तू जो कह रहा है वही हो जाए, वही है, वही ठीक है, मैं ही गलत था कंप्लेन करने वाला। तो फिर क्षमा के अलावा कुछ नहीं निकलता है फिर। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति क्षमावान हो जाता है। और क्षमावान का लिए एक अर्थ ये भी बनता है कि जब हम दूसरे को कोई दंड देने जाते हैं, इसका मतलब हम अपने आप को उस मामले में ठीक समझते हैं, तभी ना दूसरे को दंड देते हैं। यदि ये पता चल जाए कि एक आदमी ने ये गलत काम किया है, वो अपने बारे में तत्काल सोच लिया जाए। एक आदमी मान लीजिए क्रोध करता है, हम उसको समझा रहे हैं, गुस्सा करते हो इतना, क्रोध करते हो, ये तो पाप है। तो कभी ये सोचना चाहिए क्या मैं भी क्रोध करता हूँ, और यदि मैं भी क्रोध करता हूँ तो दूसरे को दंड देने का, दूसरे को शिक्षा देने का अधिकार नहीं रह जाता। समझाने का बात है। एक आदमी मान लीजिए चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, तो चोरी करते हुए पकड़ा जाए व्यक्ति, उसको हम जो बोलते हैं कि चोरी कर ली, पाप कर लिया, दंड दो सजा, कभी अपने आप से पूछना चाहिए कि हमने चोरी कभी नहीं की। और चलो चोरी नहीं की तो उसके पीछे कारण क्या था? क्या हम इतने सज्जन थे या बाहर व्यवस्था बहुत स्ट्रांग थी? चोरी नहीं की, हम सज्जन बने बैठे, इसके पीछे कारण क्या है? सज्जनता हमारी डर के कारण है या हमारा स्वभाव है, हमारा नेचर है सज्जनता? तो जब बाहर अच्छा, दूसरा क्या है, हमारे अंदर जो चोर होगा वो इतना कुशल चोर है, जो चोर पकड़ा गया वो तो हमसे बहुत नीचे लेवल का, क्योंकि पकड़ा गया। हमारी चोरी तो इतने कुशल चोर बैठा हुआ कि पकड़, अब दूसरों की पकड़ में तो नहीं आता, पुलिस खुद की भी पकड़ में नहीं आता कि हम चोर है। कई बार हम खुद भी भूल जाते हैं। जीसस के सामने किसी स्त्री को लाया गया, वो कहानी आप लोगों ने पढ़ना बाइबल, उसको कहा कि इस स्त्री ने व्यभिचार किया है, इसको दंड देना है, और दंड की प्रथा है, इसको पत्थर मार के इसको मार दिया जाए, आपका क्या कहना है? तो जीसस ने वहां यही बात कही थी कि बिल्कुल इसको मार वो पत्थर, इसको खत्म कर दो, लेकिन पहला पत्थर वही मारेगा जिसने कभी व्यभिचार ना किया हो, ना मन में विचार किया हो, ना कर्म से किया हो, ना विचार से किया हो, पहला पत्थर वो मारना। जीसस के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई, भीड़ खाली हो गई, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम कर्म इसलिए नहीं करते हो गलत कि तुम सज्जन हो। कई बार तो ज्यादातर मौकों पर हम इसलिए अशुभ से बचते हैं कि सामने वाला क्या कहेगा, व्यवस्था कैसी है। ये तो तब हो, ये स्वभाव तो नहीं बना है। ये तो यदि पता चल जाए चोरी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नरक में जाना नहीं पड़ता और कोई सजा नहीं होती, तब पता लगेगा हम कितने बड़े सज्जन और साहूकार बने बैठे। पुलिस और मिलिट्री और व्यवस्थाएं हटा दी जाए, सोना चांदी बाहर रख दिया जाए, आधी से ज्यादा जनता का पता चल जाएगा, और तो पुलिस भी हट गया और सोना चांदी भी बाहर पड़ा है। तो इसलिए कहावत है कि ताला जो है वो कोई चोर के लिए नहीं लगाया जाता, ताला सज्जन आदमी के लिए लगाया जाता है, क्योंकि ताला तो चोर ताला तोड़ के ले जाता है, सज्जन आदमी का मन ना बहक जाए, इसलिए ताला लगाना पड़ता है। चोर के लिए कोई ताला नहीं होता। भगवान कहते हैं यहाँ पे सम दुख सुखा क्षमी, ऐसे व्यक्ति के लिए, वो ऐसा व्यक्ति क्षमावान हो जाता है। फिर वो हर किसी के प्रति क्षमा, क्योंकि वो पहले को अपने आप को एनालाइज करता है। एक हत्यारा है, दूसरे को उसको तरस खाते हैं, लेकिन हम हमारे अपने अंदर भी मनाते कि हमने कभी किसी का हत्या करने की कोशिश नहीं की। मनोवैज्ञानिक करते हैं, आमतौर से आदमी कम से कम 7 लोगों की हत्या करने का मन बनाता है पूरी जिंदगी, यदि 80-90 साल जिए तो अपने मन के विचारों से सिर्फ हत्या कर देता है। वो एक नाटक मैंने आपको बताया था ना, वो रशिया का ये जो दोस्तोवस्की जो है, उसने लिखा है क्राइम एंड पनिशमेंट। उसका बहुत प्रसिद्ध नाटक, वर्ल्ड में कई जगह गई उसकी किताबें। तो उसने यही लिखा, वो बच्चा रोज देखता रहता है कि वो बुढ़िया को वॉच करता रहता है, वो ब्याज पे पैसा खाती है, लोगों को सताती है। इसके मन में रोज आता था कि इस बुढ़िया को मार दूं, मैं जान से मार दूं, डरता था पुलिस पकड़ लेगी, जीवन बर्बाद हो जाएगा। और एक दिन वो इतना विचार इतना इकट्ठा हो गया अनकॉन्शियस में कि एक दिन गया बेचारा और मार ही दिया उसने। और उसने बाद में कहा मुझे खुद नहीं मालूम पड़ा मैंने कब मारा, क्यों मारा। वो रोज इकट्ठा करता था, 2 साल से वॉच कर रहा था और इकट्ठा कर रहा था, मार दूं इसको, मार दूं, डर रहा था, उसने डर निकल। तो कई मौके पे क्षमावान का अर्थ ये नहीं कि हम दूसरों को इसलिए क्षमा करते हैं कि बहुत ठीक है। क्षमावान का अर्थ ये है कि हमें ये लगता है कि इसने जो किया है वो कल को मैं भी कर सकता हूं, मेरे साथ भी हो सकता है। तो जैसे मैं अपने आप को क्षमा कर देता हूं तो दूसरे को क्यों नहीं। तो क्षमा मेरा स्वभाव बने, क्षमा मेरा कोई अहंकार ना बने। तो दूसरों को क्षमा करके कोई हमने एहसान ना करें उन पे, वो गलती हमसे भी हो सकती है। ये बहुत गहरी चीज थी। इसलिए भगवान ने, मैंने कहा ना, भगवान के जो शब्दों के पीछे बड़े गहरे गहरे अर्थ हैं, एक एक शब्दों को समझना फिर बहुत ज्यादा टाइम उन सब चीजों में लग जाता है। तो भगवान कहते हैं आत्मनिरीक्षण करने वाला व्यक्ति क्षमावान होने लगता है।
सेल्फ रियलाइजेशन में जो उतरेगा, ऑटोमेटिक बाहर क्षमा आने लगेगी। वो जिस जिस चीज पे दूसरे पे क्रोध करेगा, गुस्सा करेगा, वो चीज पहले अपने अंदर झांक लेगा और उसको लगेगा कि मेरे अंदर भी वही चीज दौड़ रही है, जो उसके प्रकट हो गई मेरे अंदर अप्रकट है, इतना ही अंतर है। दोषी मैं भी हूं, दोषी ये भी। तो उसके अंदर क्षमा के अलावा फिर कुछ निकल ही नहीं सकता। तो इसलिए भगवान कहते हैं मय्यर पुत्र मनोबुद्धिर यो मद भक्ता सामे संतुष्टा सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय। जो संतुष्ट है, सतत मेरे में लगा हुआ है, दृढ़ निश्चयी है और मेरे में मन बुद्धि को लगा दिया। फिर से भगवान ने मन बुद्धि की बात कही। और ऐसा व्यक्ति मेरे में यो मद भक्ता सामे प्रिया, ऐसा व्यक्ति फिर मेरे के लिए बहुत प्रिय है। फिर उसको निश्चिंत हो जाने की जरूरत है। मृत्यु संसार सागर से मैं उसको पार कर ही देता हूँ, यानी कि फिर उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरा उद्धार कैसे होगा। सिर्फ इतनी, फिर वो चाहे भजन करे या ना करे, फिर जो करेगा वो भजन है। उसको निश्चिंत हो जाने की जरूरत है। खंजर की क्या मजाल कि कत्ल कर सके, खंजर की क्या मजाल कि जख्म कर सके, तेरा ही है ख्याल कि घायल हुआ है तू। जो व्यक्ति उसके अधीन नहीं होता, उसके खुद का ये रहता है, उसी को डर लगा रहता है, फिर भक्त को मेरे डरने की जरूरत नहीं पड़ती है। निर्ममो। तो समय काफी हो गया, अगली बार इस अध्याय को संपूर्ण करने की तरफ ले जाएंगे। बहुत मीठा अध्याय है, भक्ति योग है ये, इसलिए जितना हो सके इसको हृदय से और भाव से, और कहा जाए तो अंदर से बुद्धि को कम लगाएं, तर्क वितर्क को कम लगाएं, सिर्फ इसको पीने की कोशिश करें। श्रीमद् भागवत लिखते समय व्यास जी ने लिखा है कि इस भागवत को सुनने का किताब नहीं है ये, यदि सुनोगे तो इस कान से सुनी जाएगी, इस कान से निकल जाएगी। बोला क्या? बोला पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावकाः। ये भागवत एक ऐसा पुराण है 18 पुराणों में कि पिबत भागवतम, इसको पियो, क्योंकि पीने वाली चीज फिर अंदर जाती है और अंदर जो चीज जाती है पूरे शरीर को इम्पैक्ट कर, पूरे शरीर में जाके लगती है। तो ये 12वां अध्याय एक पीने जैसा अध्याय है। भक्तों की चर्चाएं हैं इसमें। आगे भगवान बहुत अच्छे अच्छे श्लोक कहेंगे। 14 श्लोक तक हो गया, 6 श्लोक और बचे हैं। 20 अध्याय का ये 20 श्लोक का ये छोटा सा अध्याय है। अगली हम चर्चा करेंगे उसमें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की, गीता माता की जय।